अपने हाथ से मैं बता रहा हूँ, खाना अगर आप बनाओगे तो कभी मेंटल डिप्रेशन नहीं है। अच्छा, बेड बनाना, कमोड साफ करना, ये करना खत्म हो गया। हाथ का काम ये हो गया। दूसरा हो रहा है इंडिया में जो लड़के कर रहे हैं हाथ का काम मैस्टरबेशन। ये दो हाथ के काम नहीं करने। लड़कियों को गाली देंगे सोशल मीडिया पे, फिर उसी लड़की जात को पॉर्न में देखेंगे। तो नहीं, इनको नफरत की निगाहों से देख रहा हूँ गुरुजी। ये क्या लॉजिक है यार? लिविंग इन में मत रहो, मोरालिटी के बेसिस से नहीं बोल रहा कि हाँ वाह ये नहीं, ऐसे नहीं बोल रहा, क्योंकि ना इसमें महिला का बहुत लॉस है। लिविंग इन मत रहो, प्री मैरिटल सेक्स कर लो। हालांकि वो भी, अब इसको अलग से मत काट देना, गुरुजी ने बोला प्री मैरिटल सेक्स कर लो। नहीं, बदमाश जो लोग होते हैं, जो हायर पोजीशंस में होते हैं, वो प्रोस्टिट्यूट्स और पेड सेक्स पे क्यों नहीं जाते? वो सेक्सुअल हैरेसमेंट क्यों करते हैं लड़कियों का? कभी बात हुई है किसी से? ये गंदी साइकोलॉजी पे। शादी करना, बच्चा करना बहुत बड़ा काम, इससे ऊपर कोई काम ही नहीं है। सही बात। अब इसको जब तक बड़ा काम नहीं समझा जाएगा तो लोग छोटे काम करते रहेंगे। छोटे काम कैसे? इलेक्शन लड़ना। 1739 में नादिर शाह दिल्ली लूट रहा था, 61 में अब्दाली आया। यहाँ लोग बच्चे पैदा कर रहे थे, तब हिंदुओं ने बच्चे पैदा ही करे हैं, तभी तो हिंदुइज्म बचा है। इनने तो नहीं बोला नादिर शाह आ गया मर जाएंगे, अब्दाली आ गया तो अब ऐसे इसी गंदी एनवायरनमेंट में बच्चे को लाके क्या होगा? अब पॉल्यूशन ही थोड़ा ज्यादा है। अबे उस टाइम क्या हो रहा था? मार काट हो रही थी। हमारे बुजुर्गों ने सोच लिया होता व्हाट्स डर्टी वर्ल्ड, व्हाई शुड वी कम, तो हम होते। सिजेरियन में भस्मासुर की तरह पेट फटता है। एक ऑपरेशन है पूरी इंडिया में जहां इतने टाके आते हैं और उसका मिठाई बढ़ती है। ससुर या सास ऐसे ऐसे गोल्ड निकलना चाहिए। ले बेटी तूने हमारा खानदान आगे करा, ले और क्या दे हम तुम्हें, ये ले। लड़के लिए तो बेस्ट स्पाउस की जो बहुत ही सुंदर लड़की है। लड़के बेचारे सिंपल है। लड़कियों का तो खैर बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, वो आंसर कर नहीं पाऊंगा मैं। क्यों? पहली बार मैं इस पॉडकास्ट में बता रहा हूँ, इंडिया में एवरेज लड़की का समय बुरा होने वाला है। एंड एक ऐसी सबसर्वेंट लड़की ले आई जो बड़ा सपना है लड़कों की माओ का कि ये लड़की को मैं काबू करूं। अरे क्यों काबू करना है? ऐसी लड़की लाओ ना जो किसी के काबू में ना हो। लोगों में हिम्मत ही नहीं अपने एचआर से, इतना कंपटीशन और डर है कि तू ले मुझे एक बार, उसके बाद अगर तू मुझे चूसेगा, परेशान करेगा तो रेडिट है ना होने के लिए। मैं ये बोलता हूँ सितंबर 5 आने वाला है अभी, वो टीचर्स डे की जगह बहू डे होना चाहिए कि सबसे ज्यादा तो बहू ही सिखाती है। घर के अंदर कोई है ही नहीं, मम्मी बाहर, बच्चे स्कूल में, पापा दफ्तर, मेड अपना एसी ऑन करके नेटफ्लिक्स देख रही है, मिडिल क्लास अपनी इसी तीसी करा रहा है। 40s के सही टाइम में थोड़ा आदमी स्लो डाउन होने लगता है, नहीं उतना पैसा कमाया जा रहा, तकलीफें आ रही है, मिड लाइफ क्राइसिस आ रहा है, बट कहीं ऐसा लगता है कि कुछ तो बनाया मैंने कि ये बच्चा खड़ा है, मैं ढसक रहा हूँ और ये खड़ा हो रहा है, जिसकी नाक मेरे से मिलती है, जो मेरा खून है। एंड वो जो जॉय है वो पेरेंट्स नहीं ओपन में आके बताया। तो अब चलो सर सॉल्यूशंस पे बात करते हैं कि पाथ क्या होना चाहिए। देखो मेरे मिलेनियंस वाला जो है, उनकी जनरेशन ने ये जो गलतियां की हैं वो हमने डिस्कस कर ली, और उसका कारण क्या था, उसके रीजंस क्या थे, उसके रूट कोज क्या है, वो हमने सारा डिस्कस कर लिया स्पेसिफिकली। मतलब ये तो है तो सबके लिए, लेकिन जेनजी के लिए सबसे ज्यादा रेलिवेंट रहने वाली है क्योंकि उन्होंने अपनी लाइफ अभी शुरू की है। करेक्ट, तो वो जो होपलेसनेस में ना रहे। एग्जैक्टली। और तो जो उनका जो पूरा कल्चरल मेन स्ट्रीम ने जो ब्रेन वॉश कर रखा था पिछली जनरेशन का, ये सब लोगों ने, इन्फ्लुएंसर्स ने और इन सब लोगों ने, चाहे फाइनेंशियल हो, चाहे प्रैक्टिकल हो, चाहे पर्सनल लाइफ का हो, अब आप उसको एक तरीके से ये सोचो कि आप उनको एक तरीके से दूसरी तरीके से वो कर रहे हो कि उनका जो ब्रेन वॉशिंग है उसको हटा रहे हो। मैं 25 पॉइंट्स बताऊंगा, ठीक है, और कोई मॉरालिटी से नहीं बताऊंगा, हायर उससे वही ऐसे कर दो, और डुएबल चीज़ें होंगी। 25 में से जितनों ने कर ली, परिवार के लिए भी है और सबके लिए, तो समाज में होप बहुत जग जाएगी। और ये वाला अगर अलग पॉडकास्ट का आपका पार्ट 2 है तो इसको लोगों को मैं रिक्वेस्ट करूँगा, भाई ये ड्यूटी है लोगों को शेयर करने की, क्योंकि समाज में जब इकट्ठा हम कहीं पहुंचते हैं तभी हमारा प्रेशर कम होता है। फॉर एग्जांपल, अभी मैं स्टार्ट नहीं कर रहा ये पॉइंट्स, मैं एक पॉइंट वैसे बोल देता हूँ जो पहले हो, और बाकी यार शादियाँ में पैसा कम खर्च करना, जब सब इसको डाइजेस्ट कर लेंगे तभी समाज में प्रेशर नहीं आएगा। रात को नहीं दिन में शादी करना, आधा खर्चा हो जाता है, सेफ है। और जब सब करें, जब आप लड़की वाले हो, आप बोलो दिन में शादी, तो लड़का वाले अच्छा पैसे बचाना चाहता है, या कोई पड़ोसी बोले यार हाँ हमने तो रात को करी थी, अरे लहंगा तो रात को अच्छा लगता है, फोटो तो अब ऐसा करोगे तो नहीं कर सकते आप। तो समाज के लेवल पे इन पॉइंट्स को एग्री करना होगा, डिस्कस करना होगा, कमेंट सेक्शन में लिखना पड़ेगा एंड करना पड़ेगा। तो पहला पॉइंट जो है मेरा सोल्यूशन है, फैमिली नीड्स टू टेक कलेक्टिव ओनरशिप एंड लीडरशिप इज रिक्वायर्ड। जो एक फैमिली है जिसमें मैं बोलूँगा एक माता जी हैं, एक पिताजी हैं और बच्चे हैं। अब ये जेनजी है तो शायद शादी नहीं हुई है, लेकिन ये चीज़ हमेशा के लिए एप्लीकेबल है। पिता हो
जब तक जिंदा हो तो पिता के ड्यूटीज हैं, पैसे से नहीं होती, ज्ञान से नहीं होती, बट एक ओनरशिप की वजह से भी होती हैं। तो ये कलेक्टिव ओनरशिप बहुत ज़रूरी है। अब कलेक्टिव ओनरशिप में ये है कि टेबल पे आप बैठो, जैसे कि आप नौकरी में बैठते हो, एक बॉस आता है, वो बैठता है, वो एजेंडा बताता है, कुछ गड़बड़ होती है, कुछ काम बताया जाता है, कुछ मिस्टेक्स बताई जाती हैं, डिस्कशन होता है। तो फैमिली के लेवल पे वो डिस्कशन हो ही नहीं रहा, कि आप बैठ ही नहीं रहे, डिस्कस ही नहीं कर रहे कि हाँ भी तू क्या करेगा, तुझे पेरेंट्स का नौकरी क्या करना तू देख ले, शादी जब होगी 6 साल बाद तब हम आ जाएंगे, वो हमें इसलिए समझ आता है, शादी किससे करनी है वो हम बताएंगे, नौकरी तू अपने से कर ले। यार ये कैसे? जिसने अब 18, 19, 20 साल ने करियर क्या करना है उसने अकेले चूज कर लिया, तो शादी भी कर ही लेगा फिर वो अपने हिसाब से जिससे करनी है। तब तुम ज्ञान बांटने क्यों आ रहे हो? तो जो पेरेंट्स को जो चीज़ समझ में आती है वहाँ घुस जाते, जो नहीं आती वहाँ छोड़ देते हैं। उनको बोलना है कि भैया कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग है, तू ये जो करना चाहता है क्यों करना चाहता है, इस वजह से आगे क्या होगा, क्या स्कोप है, क्या है। डिस्कशन हैज़ टू हैपन, पीपल शुड सिट इन द ड्राइंग रूम्स। पिताजियों का रोल हो गया चलते चलते क्या कर रहा है, नंबर आ रहे हैं, पढ़ नहीं रहा, एक्सरसाइज नहीं कर रहा, नैगिंग वाला, कहीं बैठ के डिस्कशन नहीं है। बेटा भी तो बोलेगा पिताजी आप भी तो रील में लगे रहते हो, तो वो पिताजी रील देखते देखते बोल रहा है मेरा तो सब कुछ हो गया अपना देख ले तू, मतलब ये क्या बोलते हैं, इस लेवल के वार्तालाप हो सास बहू वाला हो हाँ, गया। मतलब इट इज लाइक अपना वार्ता लेवल ना, लेवल वो कलेक्टिव वो नहीं है। अरे तुम ये सोचो कि तुम प्रधानमंत्री हो अपने घर के, कोई फाइनेंस मिनिस्टर है, कुछ है, कैबिनेट मीटिंग हो रही है, इक्वल दर्जा दे लो, या अपना दर्जा हेड ऑफ द फैमिली जिसको बनना है बन लो, ब्रिंग समथिंग टू द टेबल, डू डिस्कशन। ओनरशिप हस्बैंड वाइफ के अंदर, घर खरीदना है कुछ देख लेना, फिर कुछ हो गया तो गड़बड़ देख ले, पत्नी नहीं आती कि हाँ भी मैं भी हूँ तू देखते हैं, ये कोई डिसीजन मेकिंग में इंडिया में है ही नहीं। गड़बड़ होगी तो सर फोड़ने आ जाएंगे, जो डिसीजन जिसने ले लिया ठीक हो गया तो चल हो गया ठीक, पर वो तो ठीक नहीं हुआ, पर तेरा ये तो गलत था। लोग आज के दिन आदमी जो चलाते हैं नेचुरली लीडरशिप, हस्बैंड, हेड ऑफ द फैमिली, द फादर, उनको डर लगता है, ऐसा डर लगता है कि यार, क्योंकि वो भी कलेशी हैं, क्योंकि बच्चे ने कुछ गलत किया तो वो उसके पीछे पड़ जाते हैं, महिला ने कुछ गलत किया तो महिलाएं तो आजकल ऐसी हो गई हैं, सुबह उठते ही 4 डिसीजन मेकिंग पे क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। इसका भी सोल्यूशन मैंने बनाया है, डिसीजन मेकिंग कोर्स। अच्छा, ठीक है, नहीं सही में लोग डिसीजन नहीं ले पाते, और क्या रीजंस है, क्या बायसेस है उनके, कंफर्मेशन बायस है, मतलब उसमें अवेलेबिलिटी बायस है। मैंने 12 क्लासेस में जो उनके माइंड्स हैं बायसेस को वो करा है। डिसीजन मेकिंग में डीएम व्हाट्सएप करके ले सकते, डिसीजन ही नहीं ले जा रहे क्योंकि पिताजी को लेते नहीं देखा, डिसीजन गलत हो गया, ग्रेटर नोएडा में यूनिटेक का ले लिया, पैसे फंस गए तो अब रियल एस्टेट जाना ही नहीं। हर्षद मेहता के टाइम में स्टॉक मार्केट में कहीं फंस गए तो अब 15 साल तो स्टॉक मार्केट नहीं जाना। फिर वारिकू जी की एसआईपी कर देनी है, पर 3 साल से वारिकू जी के एसआईपी में सारे एसआईपी वाले टीसीएस, एचडीएफसी, इन्फोसिस और ये शेयर खरीद रहे हैं, एशियन पेंट, इनने खुद रिटर्न ही नहीं दिए कुछ, क्योंकि जिस में डाल रहे हैं पैसा वो खुद कुछ रिटर्न नहीं दे रहा। तो फिर भाई कुछ और चीज़ सीख लो कि तुम भाई कोई फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस। तो ये डिस्कशंस करने हैं सबसे पहली चीज़। दूसरी चीज़ है दिखावे पे खर्च नहीं करना, अपनी नेटवर्थ पे फोकस करना है। तो नेटवर्थ का बेसिकली ये है कि इट इज सम टोटल, उसमें आपको घर भी लोगे तो नेटवर्थ बढ़ेगी, खर्चे कम करोगे तो नेटवर्थ बढ़ेगी। अगर आपने 1.5 लाख का फ़ोन खरीद लिया तो वो तो ख़त्म होने वाला है 2-4-5 साल में, पर 20,000 का लिया तो 1,30,000 बच गई। तो नेटवर्थ पे आपको फोकस करना है। तीसरी चीज़ है किसी काम को छोटा नहीं समझना, मल्टीपल काम करना है। मल्टीपल काम करने का तो लोगों को आइडिया ही नहीं है। जब आप नौकरी चूज़ कर रहे हो तो ऐसी नौकरी देखो जो आपको कुछ टाइम दे। ये लोग क्या करते हैं, नेगोशिएट नहीं करते बैठ के, वो कहते हैं तनख्वाह कितनी है, तनख्वाह कितनी है, ज़्यादा तनख्वाह है तो तू किडनी भी ले लेना मेरी एक। मतलब इट इज़ लाइक तू वो नहीं पूछते कि तू मुझे सैटरडे संडे को काम कराएगा आफ्टर वर्क। लोगों में हिम्मत ही नहीं अपने एचआर से, इतना कंपटीशन और डर है कि तू ले मुझे एक बार, उसके बाद अगर तू मुझे चूसेगा, परेशान करेगा तो रेडिट है ना रोने के लिए, ट्विटर रेडिट है ना, वहां जाके रोएंगे, स्नैपशॉट दिखाएंगे कि आई आस्क्ड लीव फ्रॉम माय मैनेजर एंड देन ही रिप्लाइड दिस एंड आई रिप्लाइड दिस, नाउ रेडिट इज डिस्कसिंग दिस। तेरी फूट रही थी, तू पहले नहीं पूछ सकता था कि ये मैं तो ऐसे छुट्टी लूंगा और तेरी लीव पॉलिसी क्या है, आफ्टर वर्किंग आवर्स खाएं। तुम्हारे में हिम्मत नहीं है तो इसका मतलब बच्चे औकात नहीं है, गुलामी में जा रहा है। तो पूछ नहीं सकता अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस। अगला तेरे सब देख रहा है तो प्रोजेक्ट दिखाओ, काम, प्रीवियस एक्सपीरियंस, डिग्री, दिस दैट, हाइट, लेंथ, वेट, चेस्ट, सब वो भी तो होता है ना,
सब मेडिकल भी लेके लेती है वो तो तेरा सब टेस्ट हो रहा है, एनालिसिस हो रहा है, और तेरे को 2 मिनट में निकाल देगा जब उसका मूड नहीं होगा, कॉस्ट कटिंग है। तो उससे ये नहीं पूछ सकता कि दोपहर के खाने के लिए आधा घंटा देते हो, और खाना घर से लाना पड़ता है, तुम भी दे देते हो, और चाय कॉफ़ी यहाँ मिलती है नहीं मिलती, और सिगरेट का क्या जुगाड़ है? सिगरेट पीनी नहीं चाहिए, मतलब जिसका कि कितनी पी सकता हूँ, ठीक है भाई, जिसको तुम पूछ नहीं रहे कुछ, मैं बता रहा हूँ। जो मजदूर होता है ना, वो भी अपनी टर्म्स एंड कंडीशन कर लेता है सुपरवाइजर से, जो ये घर बनते हैं, पर नॉर्मल मॉडर्न वाला पूछने को तैयार नहीं है कि मंडे टू फ्राइडे है तो सैटरडे को बुलाओगे या तो नहीं अगर बुलाओगे, अगर मैं जेनजी को बता रहा हूँ, भाई तुम लाठी खाने को हिम्मत है, तुम्हारे को प्रोटेस्ट झेलने की हिम्मत है, तुम इतने वो ऐसे हो रखे हो कि वाटर कैनन के आगे खड़े हो जाओगे, और तुमने जलवा दिखाने की कोशिश करी है, तो तुम्हारे वहां पे मुंह नहीं खुलता, खोल लो, बाद में रोने से क्या है। और जब सारी, अब एम्प्लॉयर के पास चॉइस नहीं है, 1996 से 2011 के बीच वाली नए रिक्रूट तो इन्हीं से आएंगे, तो सारी ये सवाल पूछेंगे, तो इनको बोलना पड़ेगा, मजबूर करना पड़ेगा। ये सीजेपी वाले, इनको आइडिया दे रहा हूँ, तुम्हारी नई नई 14 वर्किंग कमेटी लिए डाल दो इसको, कि भैया सब बताना पड़ेगा, ये 15 चीज़ें तो बतानी पड़ेंगी। वॉशरूम कैसे हैं, लेडीज़ ब्रेक ले सकती हैं, आगे मैटरनिटी लीव का क्या सीन है, कितनी छुट्टी ले सकते हैं, कितना कलेश करोगे, कितना नोटिस देना है। अरिहंत लोग ना नौकरी जब इनको निकालना है तो 2 मिनट में निकाल देंगे, डोंट कम, ठीक है। और अगर आपने कहीं जुगाड़ से नौकरी सेट कर ली तो बोलेगे 3 महीने का नोटिस। कहीं भी आज के दिन 3 महीने की पेशेंस किसके पास है? कि इतना ग्रेट एम्प्लॉय कौन है जो मैं तेरे लिए वेट करेगा? वो तो कह रहा जल्दी आ जा भाई, पर ये उठा के उसको ऐसा ब्लैकलिस्ट करा देंगे कि नहीं तेरे को ये नहीं मिलेगा, वो नहीं मिलेगा, ऐसे नहीं मिलेगा, जाएगा नहीं, उसकी इतनी बदनामी कर देंगे, फिर वो आर करेगा रेडिट पे। रेडिट पे से निकल जाओ, जेनजी के लिए एक और ये बोनस पॉइंट, रेडिट से निकल जाओ, रो के कुछ नहीं होगा। नो, पीपल आर एंजॉइंग, सी 50% पीपल डू नॉट बॉदर दैट यू हैव ए कंप्लेन, 50% एंजॉय दैट। मजे आए ना, बड़े मजे आए ना। चलो ये भी बड़ा दुखी है, हाँ, बड़ी अरे कई हैं। अगर हमारी जनरेशन को बोलेंगे अबे बर्थडे क्या बोल रहा है तू, अरे चिचा, अरे ये चिचा भी एंजॉय करेगा ना तुम्हारी, ला आया मजा, जा रहे हो गुलामी कर रहे। तो ये देख लेना कि जेनजी को बता रहा हूँ, जब तुम फ्रस्ट्रेशन निकालते हो किसी और जनरेशन पे, दूसरी जनरेशन भी बैठी है भाई, और वो जनरेशन वो है शायद जिनने अपने बच्चों का फिगर आउट कर लिया है, और तुम्हारा ये एंजॉयमेंट देख रहे हो। रोना, सबसे पहले तो रोना बंद करो, क्योंकि वो सेल्फ विक्टिमहुड में आ जाओगे। क्योंकि सीजीपी के जब प्रोटेस्ट वगैरह हुए तो मैंने वीडियोस बनाए, जैसे मैं गुरुजी गुरुग्राम में बनाता हूँ अपने, तो मैंने आकर कोई ऐसा नहीं करा कि तंत्र को बोल दूं भाई तुम जमा नाश हो, मेरी आदत नहीं है ना, मैं बच्चों को बोलता, बिकॉज मैं एक प्रैक्टिकल मिडल पाथ भी लेता हूँ जो बहुत कम लोग लेते हैं। तो इनको सपोर्ट क्यों नहीं कर रहा? सपोर्ट का मतलब इनको गाली दे दे। अरे भैया तुम अपने माता पिता को गाली दो ना, जो तुम्हें ये डिपेंड होना पड़ रहा है इनके ऊपर इतना। पिताजी आपने पैसे क्यों नहीं कमाए इतने? मुझे जंतर मंतर में बैठना पड़ रहा है। इट इज़ अ शिकायत है, बेटा हम तो कमा नहीं पाए, तेरे बाप ने बहुत इज्जत कमाई है, क्योंकि क्या है, मास्टर दीनानाथ चौहान है तेरे बाप तेरे बाप ने पैसे नहीं कमाए, बहुत इज्जत कमाई है। मतलब तो उस इज्जत से कुछ सेटिंग कर दो मेरी। कितना अमीर लोगों के और अल्ट्रा वेल्दी लोगों के बच्चे थे। अरे इन मिनिस्टरों के बच्चे तो फॉरेन कंट्री में बैठे हैं, तो कहते तुम इस चीज से जलते हो, बहुत लोग जलते हैं, मैं बन जाओ मिनिस्टर, ठीक है। हालांकि आई एग्री कि स्किन इन द गेम होना चाहिए, और ये अच्छी चीज़ नहीं है कि कोई, अगर आप मान लो एजुकेशन मिनिस्टर हो, आपका बच्चा बाहर पढ़ रहा है, हेल्थ मिनिस्टर हो, आपका ऑपरेशन बाहर हो रहा है, मतलब फिर आप क्या हो? स्किन इन द गेम नहीं है, स्किन इन द गेम करो। तो आगे चलते हैं। आगे में क्या है, मैंने जैसे बताया था मल्टीपल काम करने चाहिए लोगों को, एक और उसी के तरफ है चौथा पॉइंट, मेक योर ओन ब्रांड। लोग अपना कोई ब्रांड नहीं बनाते। अब जैसे वो ब्रांड से ना वो पिक्चर का ही याद आता है, पुष्पा वाला, देखो ना ऐसे करके हाथ मारता है, अपन ब्रांड है, तो बड़े लोग हाय ऐसे ऐसे फीलिंग आती है ना, फीलिंग आई ना। नहीं तो ब्रांडेड शर्ट पहन लिया, उसमें उस ब्रांड का प्रमोशन, मोबाइल ले लिया उसमें। तुम्हारा क्या ब्रांड है मार्केट में? तुम क्या हो? मैं तो एम्प्लॉई हूँ। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, आपने एक ऑर्गेनाइजेशन में काम किया, बहुत बेहतरीन काम किया, कस्टमर्स आर वेरी सेटिस्फाइड विद यू, दे लव्ड अरिहंत, एंड वो था अरिहंत मूव्ड आउट। Now that goodwill is not there with Arihant. Arihant goes to another organization, mobile number changes, WhatsApp group changes, client changes, everything changes. अपना ब्रांड बनाना बहुत ज़रूरी है, और लोग बना नहीं रहे क्योंकि नौकरी में बनता नहीं। नौकरी में अपना ब्रांड कैसे बनेगा? आप अगर अपने बॉस से ज़्यादा चमक गए तो वो थ्रेटन फील करता है। आप ब्रिलियंट होके भी ब्रिलियंस नहीं दिखा सकते। ब्रिलियंस दिखा, सरकारी नौकरियों में कई इतने चटक यंगस्टर्स हैं
पर वो दिखा नहीं सकते अपनी लाइफ में। याद रखना 3 चीज़ें होती हैं, गधा, खच्चर और घोड़ा। घोड़ा अगर हम सोचें घोड़ा यहाँ है, खच्चर यहाँ है, गधा यहाँ है, आपको पता होना चाहिए आप घोड़े हो, खच्चर हो, गधे हो। रियलिस्टिकली पता होना चाहिए। नहीं पता चलता तो हमारे जैसे मेंटर गुरुज हैं बताते देंगे, हाँ भाई तू ये। किसी को बुरा नहीं मानना है आपको। अगर आप गधे हो, ठोक बजा के आपको खच्चर करा जा सकता है। बहुत गवर्नमेंट के अंदर घोड़े आते हैं जो ठोक बजा के खच्चर कर देते हैं क्योंकि गवर्नमेंट में ना खच्चर चाहिए। मैं बता रहा हूँ, वो गधे को अपग्रेड कर देंगे, खच्चर, घोड़े को वो कर देंगे। घोड़े से जो खच्चर बना है वो रोएगा 20 साल तक, 30 साल, जो भी, हाय 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 मैं क्या था, मैं तो घोड़ा था। और जो गधे से खच्चर बना है, ही विल बी सैटिस्फाइड, ठीक है। और ऊपर ज़्यादातर गधे से बने हुए खच्चर जाते हैं, तो वो सिंस उनकी पेडिग्री गधे से है, वो भी वही लोग लाइक करते हैं। ठीक है, ये कंट्री का बेन है, ये कंट्री का श्राप है कि जो आपका घोड़ा है आपने उसको खच्चर बनाया पहले, तो चलो बना दिया किसी कारण, ठीक है, अब क्योंकि आपको कुछ चाहिए था, इक्वालिटी। भाई अब एक ऐसी पोस्ट पे मान लो एसडीएम है, तो क्या ब्रिलियंस दिखा देगा वो, नहीं उसके नीचे आते हैं, ये आते हैं जी, ये ऐसे है वैसे, पर ऐसा कुछ नहीं करेगा। बट एट सम पॉइंट ऑफ टाइम जो घोड़े से खच्चर बना था, जैसे कि मान लो IIT IIM से आया था लड़का, ऐसे आते हैं कुछ लोग, तो यार उनको कहीं तो रिकग्नाइज करो, उनको कहीं तो करो। हमारे यहाँ एक RBI गवर्नर BA हिस्ट्री रह गया इतने साल, जिसके अभी चर्चे फाइनेंस मिनिस्टर बनने गए, और वो एज ए परफॉर्मेंस वो भी अच्छी नहीं थी, एज ए परफॉर्मेंस एज ए सेक्रेटरी अच्छी नहीं थी, एज ए RBI गवर्नर अच्छी नहीं थी, पूरा रुपया टूट गया, सब हो गया, अब बोल रहे कि मतलब चर्चे चल रहे हैं। तो अब क्या है, आप यानी कि वही वाली ना, गधे से खच्चर। अब खच्चर जो गधे से बने हैं, जो आदमी देखो खुद पढ़ा लिखा नहीं होगा ना ज़्यादा, वो अपने, अब इसको वैसे नहीं नापना अपने देश में किसी के साथ, डिस्क्लेमर, वैसे आम जनता के लिए बता रहा हूँ, जो आदमी खुद पढ़ा लिखा बहुत नहीं होगा ना, इंटेलेक्चुअल, वो अपने आसपास ज़्यादा इंटेलेक्चुअल्स को बर्दाश्त नहीं कर सकता, वो भगा देगा। अब आपके पास आगे वो वाला क्राउड सारे, क्योंकि देखो खच्चर कैन ओनली फील गुड इफ ही इज इन कंपनी ऑफ गधास, ठीक है। वो घोड़ों के साथ बैठ गए तो भाई वो तो इंफीरियर फील करेगा, ठीक है। तो वो अब क्या बोलते हैं, गधे ही आगे, अब गधे हो गए तो ढैचू ही हो रहा है। अब कह रहे हैं ढैचू क्यों हो रहा है इस कंट्री के अंदर, तो जिनको ही करना है, घोड़े की सुननी है, वो विदेश जा रहे हैं, ठीक है। फिर बोलते हैं कि ये इंडिया का, मैंने बता दिया आपको शॉर्ट में। अब ये कॉमेडी भी है और ये शराब भी है, और भाई देख लो। तो नेक्स्ट टाइम तो इससे क्या सीखे, इससे सीखे कि ऐसी जगह जाओ ही मत ना जहाँ बनाए ही खच्चर जा रहा है, आपको पता है खच्चर बन रहे हैं। सो इफ यू आर गुड, व्हाई जॉइन ए गवर्नमेंट सर्विस। आपको बहुत लोग पता कहते हैं, गवर्नमेंट सर्विस में कई गवर्नमेंट कर्मचारी हैं, बड़े आदरपूर्वक बोल रहा हूँ, वो अपने आप को बोलते हैं मैं तो बहुत ग्रेट हूँ, फिर नौकरी छोड़ना, आना बाहर। भैया तुम एक ग्रेट ब्यूरोक्रेट होके 30,000 करोड़ का कुछ साइन कर रहे हो रोड का ना, किसी को दे रहे हो, तो वो फीलिंग आती है मैं दे रहा हूँ, तुम नहीं दे रहे, तुम साइन मार रहे हो। वो कमा बोल रहा है एंटरप्रेन्योर, उसकी इज्जत कर, वो लेके जा रहा है, तुम नहीं कमा रहे। और सरकारी खर्चे से फरमाइशी प्रोग्राम करना और अपना बिजनेस कमाने में बहुत वो है। तुम्हारा बजट 1 करोड़ है और 1 करोड़ में तुम्हें पैसे कमाने हैं और तुम्हें 10 करोड़ लुटाने हैं, यहाँ पुल तोड़वा दे, वहाँ पुल तोड़वा, 90 डिग्री की रोड बनी हुई, 90 डिग्री के पुल बने हुए हैं, तो ये एग्जाम लीक करे हुए टाइप ही तो बने हुए हैं। मतलब इंजीनियर, कौन से इंजीनियर है भाई ये, ऐसे एक रोड, ऐसे पुल है और एक 90 डिग्री पे बना दिया, अब कैसे क्या करेगा वो। तो ये अपनी ब्रांड बनाए, फिर उसका क्या, जैसे मैंने बताया था एक सीक्रेट, ये लिख लें कि खुद का काम करने से थकान होती है, दूसरे का काम करने से स्ट्रेस होता है, जॉब में ही स्ट्रेस है, अपने काम में थकान है, अपने काम में थकान है, अपने काम में स्ट्रेस नहीं है। तो बेशक आप शुरू करें एक अपनी नौकरी करने से, गुलामी करने से, बट धीरे धीरे अपने लिए समय बनाते जाएं और एक ऐसी आइडियल सिचुएशन पे पहुंचें जहां पे 2/3 टाइम आपका अपना हो और बाकी नौकरी का। एक्सीलेंट, ये एम होना चाहिए। एम हो सकता है अरिहंत ना हो, 2/3 टाइम तक ना पहुंच पाओ जीवन में, 1/3 तक पहुंच जाओ एक्टिव जीवन में। क्योंकि होता क्या है, जब रिटायर्ड आदमी होता है जो पूरा तंत्र से गुजर के 60 साल में होता है, वो चूसे हुए गन्ने की तरह होता है, ना उमंग होती, ना तरंग होती, कटी पतंग होती है। उसके पास तो सारा ही टाइम है, पर अब आप उसके पास वो चेतना खत्म हो गई है, आचार्य प्रशांत वाली जो बोलते हैं, वो चेतना नहीं, क्योंकि उसको 1/3 टाइम ही मैनेज नहीं करना आता अपना। हाँ, तो वो पूरा दिन क्या मैनेज करेगा। हाँ, क्योंकि वो अब वो करेगा क्या। आप देखो ना, रिटायर्ड हमारे जो बाबूज हैं IAS ऑफिसर, विद ड्यू रिगार्ड्स टू ऑल ऑफ देम, आर सो डेस्परेट टू कीप कंटिन्यूइंग।
बिकॉज दे नो कि अब वो लाइफ जी नहीं सकते, घर में बीवी झेली नहीं जाएगी, औकात सारी उससे, वो दे आर सो डेस्परेट कि बस यार एक एक गाड़ी मिल जाए, एक एक ड्राइवर मिल जाए। नहीं, उसमें कुछ मीनिंग नहीं है जो करेंगे, एक गाड़ी मिल जाए, एक ड्राइवर मिल जाए, एक स्टेनो वेनो कुछ एक वाला मिल जाए, और कुछ ये फोन का बिल किसी तरह दिया जाए। दे आर सो, एंड आई से इट्स सच अ लोली लाइफ। यार तुमने ये कमाया, यू आर लुकिंग फॉर दिस। एक गाड़ी सरकारी 10-15 लाख की आती है, एक ड्राइवर 15-20 हज़ार का आता है, तुम उसके लिए मतलब इतने डेस्परेट हो? प्लीज यार, अब तो दूसरा कुछ करके, अगर तुमने इतने बड़े लेवल पे तुमने पॉलिसी मेकर्स थे, तो तुम कहीं जाकर 10-20-30 लाख की कंसल्टेशन नहीं होती तुमसे। तुम देश चला रहे थे, अब तुम्हें कोई 10 लाख देने को तैयार नहीं महीने के, मतलब तुम यू आर वांटिंग दैट सिस्टम ओनली। वो दिल्ली जिम खाना क्लब वाला, मैं वहीं घूमते रहूं, मैं कहीं पे या किसी एक क्लब में, या गोल्फ खेल लूँ, या मैं उन्हीं लोगों में रहूं। यार बाहर निकलो यार वहाँ से। तो दैट इज इट। तो ये वाला था। आगे स्पाउस ऐसा ढूंढो जो इंटेलिजेंट हो। लोग मेरे पास आते हैं, अब यहाँ पे भी बहुत लोग मिस्टेक करते हैं कि बेस्ट स्पाउस चाहिए, वो वाला। तो बेस्ट स्पाउस तो की बात कौन सा, उसका डेफिनेशन भी हिला हुआ है लोगों का। सी बेस्ट स्पाउस क्या है लड़के के लिए? तो बेस्ट स्पाउस ये कि जो बहुत ही सुंदर लड़की हो। लड़के बेचारे सिंपल हैं, लड़कियां थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, उन्हें बहुत कुछ चाहिए। ठीक है, तो मैं लड़कों को पहले गाइड कर रहा हूँ। लड़कों को क्या है, सुंदरता पे सिर्फ शादी कर रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि सुंदरता की चाहत रखना खराब चीज़ है, पर लॉन्ग टर्म में अ बुद्धू स्पाउस इज गोइंग टू टेक ए टोल ऑन योर दिस थिंग। मैं बिल्कुल ऐसे बोल रहा हूँ, ऐसे करके ना ऐसे करे घूम, रोटी खाओगे जी, रोटी खाओगे जी। वो ऐसी बहू मिल जाए ना, वो ठीक नहीं है। अगर आप बहुत हाई फाई हो, आप किसान लेवल पे काम कर रहे हो, गांव पे ही हो, वही आपका सिस्टम है, तो ठीक है। पर आपने एक ऐसी सब सर्वेंट लड़की ले आई जो बड़ा सपना है लड़कों की माओ का कि ये लड़की को मैं काबू कर लूँ। अरे क्यों काबू करना है? ऐसी लड़की लाओ ना जो किसी के काबू में ना हो, जो इतनी स्ट्रांग हो और जो आपके परिवार को कहीं ले जाए। तुम उसको ही काबू, तुम खुद ही इतने लो लेवल पे ऑपरेट कर रहे हो एज ए परिवार, और अब तुम भी चाह रहे हो कि तुम ऐसी लाओ कि जिसको तुम लो लेवल पे ऑपरेट करने वाले भी काबू कर लो। तो कितने नीचे बैटिंग कर रहे हो तुम, कितने नीचे ऑपरेट कर रहे हो तुम, ये देख लो ना। अरे तुम एक ऐसी लड़की लाओ ना जो परिवार को ऊपर ले जाए, विवेक बुद्धि चेतना जगा दे, जो कहते हैं, जैसे आचार्य प्रशांत जी कहते हैं, पर जो उसको बड़ा कुछ कर दे। और वो बड़ा तुम करने के लिए ना, कि तुम्हारा खोट है तुम्हारे मन में, तुम्हें चाहिए ऐसी वाली लड़की जो तुम्हारा सारा कहना माने। अरे वो उसका अपना दिमाग होगा तो तुम्हारी बेहूदी बातें नहीं मानेगी। तो इंटेलिजेंट स्पाउस में, क्योंकि मेरे पास ना कंसल्टेशन आती है रिलेशनशिप की, जो लड़के 40s में हैं या आदमी 40s में, लेट 30s में, कि मेरी वाइफ को मेरे को बहुत समझाना पड़ता है। समझाना क्यों पड़ता है? बहुत ज़्यादा, और वो बांधती नहीं। तो समझाना क्यों पड़ता है? क्योंकि उसमें समझ कम है, तभी तो बहुत समझाना पड़ रहा है तुम्हें। पर तुमने शादी क्या बेसिस पे करी थी? सुंदर थी तो सुंदरता से काम चलाना, पर अब सुंदर रही नहीं। समझदार का ये कि समझदार और समझदार हो जाता है समय के साथ, क्योंकि समय के साथ तो सब समझदार होते हैं। आप समझ रहे हैं? समय के साथ तो समय तो सबको ही समझदार बनाता है, पर तुमने स्टार्ट ही इतने नीचे लेवल से समझदारी के किया, तो समय के साथ उतने तुम समझदार हो नहीं पाओगे। ठीक है, अब तुम समय के साथ समझदार हो नहीं, तुम्हें समझाना ज़्यादा पड़ेगा। तो अब तुम सिर्फ ब्यूटी पे शादी कर रहे हो। उसी तरह लड़कियों का तो खैर बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, वो आंसर कर नहीं पाऊंगा मैं यहाँ। क्यों? ठीक है, वो तो अपने उसके लिए अलग कोर्स है क्या? हाँ, अलग कोर्स ही है वो, आप समझ लो। क्योंकि उनको तो क्या है ना, उनको हॉट दो तो कोल्ड चाहिए, ठीक है, ठीक है, वार्म दो तो वो चाहिए, ल्यूक वार्म चाहिए, फिर ये। ठीक है, लड़कियों के ज़्यादा फरमाइशी प्रोग्राम है। पर वो आप मेरे से एक प्रिडिक्शन पूछना अगले 3 साल की, वो मैं एंड में करूँगा, तो मैं उसमें बताऊँगा। तो उसमें ये लड़कियों के लिए एक मैसेज होगा, तो एंड में याद रहे तो पूछ लेना। और अगला पॉइंट है, लिविंग इन में मत रहो। लिविंग इन में जब मैं कपल्स को बोल रहा हूँ, जो एड्रेस कर रहा हूँ, स्पेशली जेन जी को कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ लिविंग इन में मत रहो। बहुत बड़ा पॉइंट है, इसको अलग से काट देना आप, चाहे अलग से 3 मिनट में अगर कवर हो जाए शॉर्ट्स में। लिविंग इन में मत रहो, मोरालिटी के बेसिस से नहीं बोल रहा कि हाँ वाह वाह, ये नहीं, ऐसे नहीं बोल रहा। प्रैक्टिकली, अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी वैसे प्रैक्टिकल कर दिया है काफ़ी, पर दूसरी तरफ से बोल रहा हूँ कि ये एक रिलेशनशिप है जहाँ ट्रस्ट ही नहीं है, दोनों भागना चाहते हैं। यहाँ कभी आप सुकून में नहीं हो सकते। यू आर ऑलवेज ट्राइंग टू फाइंड समथिंग बेटर, ठीक है, एंड इट इज़ नॉट गोइंग टू टेक यू एनीवेयर। ये बहुत स्ट्रेस देगा। लिविंग इन में मैं कहता हूँ, आप 55 साल के हो गए हो, आपका डिवोर्स हो गया है किसी कारण, 50 साल के, ये अब लिविंग इन में रह लो किसी महिला के साथ, क्योंकि अब आपके बच्चे हैं, आपकी प्रॉपर्टी, डोंट वांट टू, यार लोग ना
अरिहंत 50-55 में शादी कर रहे हैं और 25-30 में लिविंग इन रह रहे हैं। मेरा माथा, मैं लिविंग इन रह ले भाई, बुढ़ापे में रह लेना, अब प्रॉब्लम। अब वो एक कोई कपिल शर्मा की कोई थी कि दादी की शादी एंड ऑल करके कॉमेडी थी, मैंने पूरी देखी नहीं, बट मेरे को ख्याल आया कि दादी की क्यों शादी होनी चाहिए, दादी को अगर पार्टनर चाहिए तो लिविंग इन रह ले भाई, लिविंग इन रह ले, मतलब क्यों कॉम्प्लिकेट करना, मतलब अगली जनरेशन एसेट्स बटारा, अब वो उसके बच्चे इसके बच्चे किसके, क्योस है ना। तो भाई तुम 50 के बाद लिविंग इन में रहो खूब आराम से, प्लेटोनिक रिलेशनशिप, लिविंग इन, तुम्हें चेंज करने जो करना तुम करो। वहाँ पे वैसे ही फिजिकल कुछ ज्यादा नहीं रहने वाला, तो नहीं, अब वो प्लेटोनिक देखो, ज्यादा हम अच्छी चल सकती है। नहीं, हम ज्यादा जजमेंटल नहीं होते किसका क्या रहता है हम क्यों बोलें, ठीक है। पर हम ये बोलते हैं कि भाई तुम ना लिविंग इन में मत रहो, तुम प्योरिटी से स्टार्ट करो, ठीक है। उसके बाद कुछ हो जाए गड़बड़ तो फिर देख लेना। डोंट लिविंग इन इज समथिंग, क्योंकि ना इसमें महिला का बहुत लॉस है, मैं बता रहा हूँ। अच्छा, महिला की प्रेगनेंसी, डर, इमोशनल इश्यूज, ये आदमी का वो कहता है इसमें मेरा कुछ नहीं जाता, इसमें तेरा घाटा, वो गाना है कोई, तो एक्चुअली इसमें लड़कियों का घाटा और आदमी का कुछ नहीं जाता। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कुछ करा है, लेकिन फिर भी क्योंकि तुम्हारा को एक लड़का कमिंग आउट ऑफ ए 3 years रिलेशनशिप, समाज उसको ऐसा नहीं बोलेगा ये तो यूज्ड वाला है कुछ, लड़की इज लाइक, एंड फिर वो तुम्हें देर सवेर सोशल मीडिया के थ्रू पता चलेगा, बहुत क्लेश आते हैं, एंड फिर वो लिविंग इन में मतलब ठीक नहीं है, मैं ये बोल रहा हूँ भाई। तो लड़कियां लिविंग इन में मजबूरी में जाती हैं, हम इतनी सुंदर नहीं है, हम इतनी वो नहीं है, लड़का मेरे साथ रहने को तैयार है, शायद ही मेरे से शादी कर लेगा। लेट मी टेल यू, एवरी गर्ल हु गोज इन टू लिविंग इन गोज विद अ गुड प्रिमाइज दैट मैं इससे शादी कर लूँगी। वो कई बार बोलेगी भी नहीं, वो बोलेगी इसलिए नहीं क्योंकि इसको, रोहित को अगर मैंने बोल दिया, इसने प्रेशर लिया, इसने मुझे ड्रॉप कर दिया तो मैं इसको बोलूँगी नहीं, लेकिन ये मेरे साथ रहेगा, तो फिर मैं एक्टिंग करके दिखा रहा हूँ थोड़ी, ठीक है, रहेगा तो क्योंकि ये कान सुन चुके हैं, ये कान, ये जो एक्टिंग करके बता रहा हूँ, ये मेरे साथ रहेगा तो ये रियलाइज़ करेगा मैं कितनी अच्छी हूँ और मेरा कुछ हो जाएगा, अदरवाइज तो मेरा कुछ होता दिख नहीं रहा। अरे भाई मैडम, बेटी जो भी सुन रही है, लड़की, इट इज़ नॉट गोइंग टू वर्क लाइक दैट, डोंट बी सो डेस्परेट। लिविंग इन में ज़्यादातर छोटे शहरों की लड़कियां जा रही हैं, एब्सेंटी फादर, ट्रॉमेटाइज फादर, डैडी इश्यूज़ वाली लड़कियां जा रही हैं, इनको गाइड करने वाला कोई नहीं है। लड़के बहुत हैं जो यूज़ करने को तैयार हैं क्योंकि उन्हें एक सप्लाई मिलती है विदाउट वट एवर, ठीक है। तो ये लिविंग इन लड़कियों के लिए बहुत ख़राब है, अब लड़कों के लिए भी उतना ठीक नहीं रहेगा। ये लिविंग इन मॉरलिटी पे मैं आई एम नॉट बेसिंग जस्ट दिस, जो भी मैं बोल रहा हूँ ऑन जस्ट प्री मैरिटल सेक्स, हाँ मैं उस पर बात नहीं कर रहा। सेक्स है भाई, सेक्स मैं नहीं होता, मैं गुरुजी उस लेवल पे मॉरलिटी चेक नहीं, मैं प्रैक्टिकलिटी पे बोल रहा हूँ। तुम्हें लिविंग इन मत रहो, प्री मैरिटल सेक्स कर लो, हालांकि वो भी अब इसको अलग से मत काट देना, गुरुजी ने बोला प्री मैरिटल सेक्स कर लो, नहीं, पर मैं लेसर ईवल की तरह बता रहा हूँ, करना तो वो भी नहीं चाहिए। वो क्यों नहीं करना चाहिए, वो उसके लिए अलग क्लास हो सकती है बड़ी, वो भी मॉरलिटी पे नहीं बताता मैं, वो भी मॉरल, या चलो थोड़ा सा हल्का सा हिंट देता हूँ, हमारी बॉडीज मेमोरी कैरी करती हैं। आपका जो नाक है आपके शायद दादा से मिलता हो, तो कैसे हुआ, कहाँ से मेमोरी कैरी हो रही है? जब संभोग होता है तो बॉडी मेमोरी कैरी करती है, तभी कभी बहुत गहरी बात है ये, कभी भी बदमाश जो लोग होते हैं, जो हायर पोजीशंस में होते हैं, वो प्रोस्टिट्यूट्स और पेड सेक्स पे क्यों नहीं जाते, वो सेक्सुअल हैरेसमेंट क्यों करते हैं लड़कियों का? कभी बात हुई है किसी से ये गंदी साइकोलॉजी पे कि यार हाँ बात तो सही है, अगर किसी जगह पेड सेक्स मिलता है तो तुम ये इतने पंगे क्यों ले रहे हो हैरेसमेंट करने के? क्योंकि वो भी जानते हैं कि जो प्रोस्टिट्यूट है और या जो उस लेवल पे है, वो कई जगह उनके साथ वो हो रखा है और पता नहीं किस किस तरह के लोगों का, और वो एनर्जीज कैरी करते हैं। धूर्त लोगों को भी ये एनर्जी ज्ञान बहुत आता है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये आप एज सोल हो तो आप गुरुजी हो तो आपको बहुत नॉलेज है। वो कहते हैं नहीं हम तो ऐसे करेंगे, तभी तो लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करना चाहते हैं। कोई मैरिड लेडी से अफेयर क्यों करना चाहता है? क्योंकि वो एक ही के साथ होगी, तो वो वाला, तो ये बहुत कॉम्प्लेक्स है, कभी अलग से चर्चा हो जाएगी हमारी। लेकिन मैं ये बता रहा हूँ लिविंग इन में नहीं रहना पाप है, वो मॉरलिटी वाला पाप नहीं है, तुम्हारा सब मेंटल लेवल पे इश्यूज हो जाएंगे, मेंटल लेवल पे। एंड ये ज़्यादातर डेस्परेट लड़कियां रहती हैं जो ऊपर से दिखाएंगी कि मुझे करियर करना है, वो अंदर से खोखली हैं, डर है इन्हें कि मेरे साथ मेरे को कौन मतलब वो करेगा, या इनको ऊपर से ऐसा दिखाएंगे मैं घर की जिम्मेवारी नहीं लेना चाहती, मैं शादी की नहीं लेना चाहती, बच्चे नहीं करना चाहती, मुझे अपना लाइफ बनाना है, तो बट ये रोहित है, नेहा ऐसे करके वो अपना कर लेंगे, लेकिन अंदर से एक डीप वो है
रिजेक्शन का डर और डेस्परेशन एंड ए मिसिंग फादर, एब्सेंटी फादर वॉज नॉट देयर। तो बहुत सैड है ये लिविंग इन में रहना, इट इज़ नॉट ए गुड थिंग। कभी किसी ने कहीं किसी से सेक्स कर लिया तो हाँ वो मैं उसमें नहीं जा रहा, पर ये जो कल्चर है कि मैं दो मतलब हस्बैंड वाइफ की तरह हम रह रहे हैं एक में, ये ठीक नहीं है। तो ये ना करें जनरेशन तो अच्छा है। मोरालिटी से नहीं बोल रहा क्योंकि ये ट्रोल कर देंगे, अबे तुझे क्या पता, मैं मोरालिटी में नहीं जा रहा, मुझे पता है, ठीक है। अगला है पेरेंट्स के फिनेंशियल ड्रीम्स में मत घुसो। पेरेंट्स का ना कई बार, अभी मैंने एक आर्टिकल वो आया था, एक लड़का कोझिकोडे IIM से क्या बोलते हैं निकला, और पहली 2 साल में ही उसने अपने पिताजी के लिए गाड़ी खरीद ली, क्योंकि पिताजी ने अपना ड्रीम सैक्रिफाइस किया था और बेटे की एजुकेशन के लिए, और अब उसने वो दे दिया। ये सबसे बड़ा सत्यानाश है जनजी के लिए। पेरेंट्स के पहली बात तो ऐसे कोई सपने होने नहीं चाहिए प्रैक्टिकलिटी में, क्योंकि मैंने गाड़ी का तो पहले ही बता दिया था। और एक कोई सैक्रिफाइस कुछ नहीं होता है। बच्चे को तुम IIM कोझिकोडे में निकल गया आपका बच्चा, तो चॉइस, ये कॉज ऑफ सेलिब्रेशन है भाई, इसमें पैसे देने क्या मतलब, घोड़ा है वो, घोड़े को तो चारा नहीं खिलाओ, घोड़े को मतलब अगर किसी का गधा निकल जाए तो समझ में आ रहा है कि इसको चने खिला रहा है, घोड़ वो करा रहा है, करा रहा है भाई, तब तो सैक्रिफाइस मांगू। बट बेटे ने प्रूव कर दिया घोड़ा है, घोड़े को पैसे लगाने का विनर घोड़ा है, अरे उस पर तो सब पैसे लगाएंगे, उस पर तुम क्या सैक्रिफाइस कर रहे हो। तो बच्चा जब स्टार्ट करता है ना, वो अपना पहले पिताजी को दे दिया, अब माताजी के लिए कर लिया, अब कुछ और लोन ले लिया। तो काफी वो ट्रेंड चल रहा है ना सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम पे, कि ये सब करने का, कि भाई हमने तो ये, मैं तो कमा रहा हूँ माता पिता के लिए, जो 25-20-22 साल के लड़के हैं, ये ऐसे ही करना है, क्योंकि ये जो लड़कियां हैं उनको चिढ़ाना और डराना है कि अब हम तुम्हारे उसमें नहीं, हम तो माता पिता। ये भी ठीक है। मैं तो क्या कहता हूँ, मैं तो कभी किसी चीज़ को बुरा नहीं कहता, मैं कहता हूँ वो चीज़ ऐसी है, फिनोमेना है, ऑब्जर्व इट, ट्रेंड है, एंड इसमें से हम अपनी लाइफ को बेटर कैसे कर सकते हैं। तभी जो मेरी प्रिडिक्शन आएगी ना, वो ये बात रखना जो मैं प्रिडिक्ट करने वाला हूँ एंड में, ठीक है। 3-4 कुछ प्रिडिक्शन है जो मेरा हमेशा इलेक्शंस में तो गलत होती हैं। अब वो पता नहीं कैसे हरियाणा इलेक्शन कौन जीतेगा, और लोग आ रहे हैं तो घड़ी प्रिडिक्शन करे। मैं आज चैनल्स कर रहा हूँ, मेरे 6 साल से मेरा रिकॉर्ड है, वीडियोस हैं, ठीक है। जो मैंने सोसाइटी कहाँ जा रही है पे प्रिडिक्ट किया, एक गलत नहीं। इलेक्शन पे करना बंद कर दिया क्योंकि लोग कहते हैं तेरी चाहत है, भाई मेरी कोई चाहत नहीं है, सब जीतो, जो जीते, जो 50 साल जियो। मैं अब वो पता ही नहीं चलता कौन है, अब वो यही नहीं पता। वोट पे पहले EVM की बात थी, अब क्या जो जाओ है वो इंदौरे चला जाए, वो TMC के चले गए सारे इनके पास, है ना। तो उस पर नहीं वो करेंगे, कई चीज़ वो होती है, स्टिक टू योर एक्सपर्टीज। तो एक्सपर्टीज घनी लेके बैठे हैं ना, तो फिर कई बार बहक जाएं, पर कोई बात नहीं, इस पे मैं करूंगा प्रिडिक्शन। आगे फटाफट चलते हैं। एक है कि डोंट कंपेयर एंड फोकस ऑन योर जर्नी। जब आप गाड़ी चलाते हो ना, आपकी जो गाड़ी है उसको ढंग से चला लो यार। वो आगे निकल गया आपके BMW में, तो अब क्या उसकी में कूद दोगे, या अपनी अल्टो ने BMW बना के खोल दोगे इसने, ठीक है। तो यू ड्राइव इन योर लेन, इन योर दिस थिंग, विश फॉर ए बेटर कार इन लाइफ, बट यू उतना तो लो। मैं इसका परफेक्ट एग्जाम्पल बताता हूँ कि एक 250 रन बन सकते थे एक पिच पे 50 ओवर में, टर्निंग पिच थी, डिफिकल्ट थी, चुपचाप बैटिंग करके 250 बना लेते, अचीवेबल था। तुम चले 400 बनाने के लिए, तुम 150 पे ऑल आउट हो गए। बहुत बार क्रिकेट टीम्स ऐसे होती हैं, पता ही नहीं था कितना बनाना है। एंड व्हेन देयर आर सम स्मार्ट प्लेयर्स, जैसे इंडिया में या बाकी कंट्री में, दे नो कि यार इस पिच पे 220 बहुत है, एंड फिर दे मेक 235 एंड दे विन द मैच बाय 25 रन्स। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तभी आएगी जब आपका फोकस इंटरनली है कि भाई अगर मैं 800 सीसी का इंजन हूं, तो मैं कैसे, मतलब मेरे को बनना है 1800 सीसी 2500 और बीट करने के लिए 800 सीसी पे, मतलब ऑटो रिक्शा कैसे पीछे कर देगा कोई बड़ी तेज वाली गाड़ी को, तो खुल जाएगा वो। ये वही वाली बात है कि जो हम शुरुआत में कर रहे थे कि मिडिल क्लास जो है वो अमीरों से कंपैरिजन कर रही है। कंपैरिजन नहीं, कंपैरिजन कर लो, कंपटीशन कंपैरिजन हो ही जाता है, तेरे को पीछे कर देगा। अपन घर नहीं ले सकता तो क्या है, तेरे बगल में कमरा तो होटल में ले ही लूंगा, और उस स्विमिंग पूल में बैठ के तेरे को घूर तो लूंगा ही, और तेरे बगल में मैं वो लगा लूंगा, ठीक है। तो ये तो यस, ठीक है। होटल के स्टॉक्स भी लोग मॉनिटर करें, ये चाहत में ना बहुत बढ़ रहे हैं। कौन से लेने हैं वो तो रिसर्च करनी पड़ेगी, पर पिछले 2-3 साल में होटल के स्टॉक्स का देखो कहाँ गए हैं। IHSL में कितना वो हुआ है, और आगे वाले टाइम में क्या होता है। बी एक्सट्रीमली प्रोटेक्टिव ऑफ योर टाइम, ये मेरा 10th पॉइंट है जेनजी के लिए। अपना टाइम की प्रोटेक्शन करनी है, नहीं करते। वेला पर आजा, तू मेरा दोस्त है, आजा तू मेरा दोस्त है, तो दोस्त के एजेंडा पे जा रहा है।
अपना एजेंडा नहीं है आपकी लाइफ में तो आपका टाइम ले लिया जाएगा। अगर आपकी लाइफ में टाइम नहीं है एजेंडा तो आपका टाइम ले लिया जाएगा। उससे अगला है चूज योर बैटल्स वाइजली। मैंने बोला था हर आदमी आपको अपनी बैटल लेने के लिए आएगा। सीजेपी को प्यार करने वाले मेरे को आए कि तू बस जैसे वो आते हैं तू बोल कुछ इनको। हम तो नीट वीट नहीं देते। मैं तो बोलता हूँ डॉक्टर ही ना, मैंने वीडियो बनाया बैक डॉक्टर ही नहीं बनना चाहिए। बता आ गया, डॉक्टर ही नहीं बनना चाहिए। और उस वीडियो पे जाके देखना, अभी भी शायद वो गुरुजी फ्रॉम गुरुग्राम चैनल पे है यूट्यूब पे। डॉक्टर्स ने के आंसू निकले, कहते गुरुजी सही बोल रहे हो, बिल्कुल नहीं बनना चाहिए। मैं आज चैलेंज करता हूँ इस बात को दोबारा से, किसी डॉक्टर से बात कर लो जो 32-33 साल का, उसे पूछो भाई डॉक्टर बनना चाहिए, छोटे भाई को बनाएगा? कहते कभी नहीं। तो फिर तुम क्यों मर रहे हो नीट पे? मैंने तुम्हारे को प्रोटेस्ट ही खत्म कर दिया। बनने तो जिसको बनना है। तो इस तरह अगर सबने, मैंने एक्टिंग करके भी बताया था, तो इस तरह सभी लोग सोचने लग गए तो तुम सफाई कर्मचारी बन जाओ। तो मैं नहीं क्यों नहीं बनना चाहते? अगर इस तरह सभी सोचने लग गए तो कूड़ा कौन उठेगा? भाई मैं कह रहा हूं तू सफाई कर्मचारी बन, कूड़ा उठा। नहीं मैं तो नहीं उठाऊंगा। क्यों नहीं उठाना चाहता, नहीं बनना चाहता? क्यों? अगर सब ने ऐसे सोच लिया तो फिर कूड़ा कौन उठाएगा? तो ये सबसे बड़ी है, चूज योर बैटल्स वाइजली। जैसे मैंने पहले बताया था 12वें नंबर पे सबसे पहले डोंट लेट पीपल ट्रॉमा डंप ऑन। ये बहुत अच्छी चीज़ है। ये ट्रॉमा डंप इज है जेन जी टर्म, हम लोगों को कम समझ में आता है। ट्रॉमा डंप तो समझ में आता है हमें, क्या है ट्रॉमा भी समझ में आता है, पर ट्रॉमा डंप का क्या हो रहा है अरियंत? परिवार में ना मम्मियाँ रोती रहती हैं तो ये बच्चे बोलते हैं मामा डोंट ट्रॉमा डंप। हमारे टाइम पे ऐसे नहीं था। मैडम अगर कुछ मम्मी फ्रूट लिया हो, कुछ काम करता हो ऐसा कुछ है ना, तो दिमाग ही नहीं था कि यार ये किस बात पे है ना। इट वाज लाइक कि आई शुड बी ऑफ हेल्प। इनको पता है कि मेरे को तकलीफ मत कर। तो ये अच्छी चीज़ है। ये अच्छी चीज़ है जो जेनजी को पता है। जिनको नहीं पता उनको मैं बता रहा हूँ कि डोंट, दिस इज समथिंग आई हैव लर्न फ्रॉम यू। जैसे ना कुछ हम भी तो सीखते हैं। तो ये बहुत अच्छा है इनका कि फालतू में किसी का जैसे आर हो रहा है ना, रोना, हाँ I'll not take। कान में ऐसे लगाया। अब तुम इनको बोलोगे तो इंडिफरेंट हैं, सेल्फिश हैं, ये है। भैया दे आर प्रोटेक्टिंग देयर सैनिटी मेंटल, विच इज़ गुड। तो जो चीज़ गुड है वो उसको थम्स अप दे देना चाहिए, ठीक है। तो आगे फिर वही चीज़ इनको बोलूँगा कि वर्क ऑन हेल्थ, नॉट ओनली फिजिकल एंड बट मेंटल हेल्थ ऑल्सो। अब फिजिकल हेल्थ में मैं इनको बोलूँगा ये ऐब वैब के चक्कर में मत जाओ, फंक्शनैलिटी पे जाओ कि पतले हो, फिट हो। क्योंकि पर सारा तुमने उसमें टाइम वेस्ट कर लिया उल्टा सीधा खाने के और वो सब में, तो उसके फिर किडनी पे असर, उस पे असर, इस पे असर। ऐसे तुम फिल्म स्टार बन नहीं रहे, ऐसे तुम्हारी 1500 गर्लफ्रेंड आ नहीं रही। और लिविंग इन मैंने मना ही कर दिया। एक लड़की को अट्रैक्ट करने के लिए, आदमी के लिए सबसे बड़ी क्वालिफिकेशन है पैसा। कुछ कर रहा है वो, ऐब से नहीं आती, ऐसा लगता है पर नहीं आती, ठीक है। समझदार लड़कियां तो नहीं आती, ठीक है। और शादी समझदार से ही करनी चाहिए, वो मैंने पहले ही बता दिया था, ठीक है। तो 14वां नंबर पे ओवरकम फियर ऑफ कमिटमेंट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। लड़कों में बहुत बीमारियां हो रही हैं। ये लड़कियां तो कमिटमेंट कराना चाहती हैं, ठीक है, लेकिन लड़कों में बहुत आ रही हैं। वो कह रहे हैं हमें शादी नहीं करनी, शादी करके बच्चा नहीं करना। अभी मेरे पास कई केस आए जहाँ शादियाँ हो गई हैं और वो कह रहा है मेरे को बच्चा नहीं करना, आई एम नॉट रेडी। अरे बच्चा तो मैडम के उसमें जाएगा ना, वूम में। तेरे को क्या करना है, स्पर्म डोनर, ठीक है। तेरा काम तो बाद में स्टार्ट होता है, पिता का काम तो बहुत लेट होता है। बच्चे की प्रेगनेंसी से लेके डिलीवरी तक, डिलीवरी के 5 साल तक तो फादर तो कुछ है ही नहीं, सब कुछ मदर ही घूम रही है। फादर तो 2-3 साल का हो जाएगा तो प्राइम में एक बार ले जाएगा, थोड़ा ओले कर देगा। बाप का काम बाद में स्टार्ट होता है, क्या करेगा क्या करेगी, कि वो पूरी उम्र भर रहता है। फिर माँ का काम कम हो जाता है, पिता का काम बहुत है, मैं मना नहीं कर रहा। बट यार तुम इतनी कमिटमेंट से क्यों डर रहे हो? नहीं कर रहे। और ऐसा ग्रेट काम भी कुछ नहीं हो रहा। फिर तुम डर क्यों रहे हो? क्योंकि तुम्हें लग रहा है मैं चूस जाऊँगा। कोई बात नहीं, तुम गन्ने हो बच्चे, तुम्हें चूसने के लिए तुम्हारा बॉस तैयार है, तुम्हारे माता पिता तैयार है, तुम्हारा समाज तैयार है। तुम यहाँ नहीं चूसोगे तो तुम वहाँ चूसोगे। तो वहाँ चूस लो जहाँ कुछ मिल जाए तुम्हें। तुम चूसे अपने परिवार के लिए, तुमने अपने 2 बच्चे पैदा करे, तुम्हारे वो हैं, तुम्हारा नाम है, तुम्हारी लीनिएज है, इट इज सम पर्पस। तुम्हारा बॉस तुम्हें चूस गया, यहाँ से वहाँ बेच के ड्यूटी, यहाँ चला जा, वहाँ चला जा, ये प्रेजेंटेशन वो, क्योंकि यार तूने तो शादी नहीं करी, तूने तो बच्चे नहीं करे। जब शादी और बच्चे जो नहीं करते वो एज ए एम्प्लॉय ज़्यादा चूसते और उनको लगता है कि दे आर डूइंग वेल है।
उनको फालतू के काम मिलते हैं। सब शादीशुदा बच्चे वालों को देख लेते हैं कि यार चल थोड़ा दया खा लेते हैं, बॉस की भी होगी, उसको भी अंदर पता है, वो बैचलर वाले को थोड़ा भाव दे के यार तेरे से ही होगा यार, वो तो नहीं कर पाया यार, तो उसको लगेगा करके, तो 5 साल तक तो वैसे ही मिसयूज होएगा, उसको पता भी नहीं चलेगा। 31-32 साल में उसको लगेगा सर मेरी भी लाइफ है, मेरे को भी खेलने जाना है, मेरी गर्लफ्रेंड या लिविंग इन या जो भी करना है, उसको 5 साल तो वैसे ही चूस गया वो। उसके बाद वो वैसे ही क्या बोलते हैं पर्पस कोई मिला नहीं। जो दूसरा था वो अपने घर में चुस गया, पर घर में कुछ पेड़ तो खड़ा हो रहा है उसका अपना प्राइवेट लिमिटेड, जो उसका आगे खानदान है, ठीक है, लेकिन यहाँ तो नहीं हो रहा। तो ये सबसे बड़ी चीज़ है, ये करना है, ठीक है। जैसे मैं लोगों को एग्जांपल देता हूँ, यार फाइन डाइनिंग रेस्टोरेंट में जाते हो खाना खाने, तो क्या स्टार्टर पे रुक जाते हो? स्टार्टर में ही स्वाद मज़ा आ गया, अरे पूरा खाओगे ना खाना, थोड़े स्टार्टर, पहले सूप पिया, फिर मैंने कुछ एक आधी आइटम खाए उस तरह के, फिर मैंने मेन कोर्स, फिर मैंने डेजर्ट। लाइफ भी वैसे ही है। ये ज़्यादातर, ये बहुत प्यारा एग्जाम्पल है, अलग से अगर काटो तो देखना कि जीवन में सारा रस लेके जाओ कि जी पहले बैठे थे, पहले बढ़िया वाला सा कुछ सूप खाया, उसके साथ कुछ खाया, फिर स्टार्टर खाए, फिर हमने मेन कोर्स ऑर्डर किया और हमने डेजर्ट के लिए भी जगह बचाई। ये आपका भरपूर एक्सपीरियंस है। वो पिल पड़े क्या बोलते हैं उसी के ऊपर ना, पकौड़े टाइप या वो कुछ खा गए, भाई और तो कुछ नहीं खाना। ब्याह में भी हो जाए किस तरह को, खा के एक आइटम, भाई मैं तो हलवाई खा गया, कोई जाटा के ब्याह में जाओ ना जी, उल्टा फिर मुंह चरचरा करता है, भाई ये देते तूने मजे नहीं लिए। तो तमीज़ से जाना चाहिए, यू शुड नो कि मेरे को लाइफ में कैसे जाना है। तो वो तमीज़ है, जो वो तमीज़ फॉलो करेगा वो लाइफ भरपूर जी के जाएगा। भी एंजॉय करो, फैमिली भी एंजॉय करो, और बच्चे भी हों, बच्चे भी करो। मैं ये कह रहा हूँ एंजॉय उतना ना भी हो पाए, सारा एक्सपीरियंस तो करो, क्योंकि एंजॉयमेंट में भी डेफिनेशन बहुत अलग अलग है। अब मेरे को तो क्या एंजॉयमेंट हो रहा है, मेरे को तो दुनिया घूमनी है, वहाँ पे एंजॉयमेंट करना है, बच्चे पे दुनिया घूमने का ना सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है ना, पेरेंट्स की प्रॉब्लम है। जो पेरेंट्स आपको एज ए बच्चा घुमा दें, देखो आपकी 7-8 साल से मेमोरी याद रहती है। अगर आप 3rd क्लास में थे आपको याद होगा, ठीक है, 5th में तो डेफिनेटली याद है। मैं कह रहा हूँ यार 5th से 12th क्लास में जो मुझे सुन रहे हैं पेरेंट्स, यार तुम अपने बच्चों को घुमा लो ना यार, ताकि उनके घूमने की घूमी की उड़क तो खत्म हो जा। मैं वॉट एवर सर्कमस्टांसेस, ज़्यादा मैं पर्सनल एग्जाम्पल देता नहीं, बहुत घूम लिया मैं बचपन में, इतना घूम लिया कि मेरी कतई उड़क नहीं है। मैं अनफॉर्चुनेटली बोलूँगा वर्ड, मैं अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा घूमा हूँ, बहुत ज़्यादा। और मैं अब कहता हूँ मुझे बिल्कुल नहीं घूमना, बिल्कुल नहीं, मैं अपने घर में ही खुश हूँ। एंड घूमना एक नेसेसिटी, मैं मना नहीं कर रहा, पर मैं कह रहा हूँ कि भाई तुम कर लो, क्योंकि जब तुम्हें लाइफ बनाने का टाइम है ना, तब तुम घूमना चाह रहे हो यार। तो पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एंड आई थैंक माई पेरेंट्स दैट वे। यार पेरेंट्स घुमा लो यार बच्चों को, क्योंकि तुम आज के दिन क्या है, तुम पेरेंट्स लेट बन रहे हो, तुम पहले घूमी कर ली तुमने इतनी, और कुछ उखाड़ा नहीं, उस घूमी से कुछ बन नहीं पाया, फिर तुम बच्चों को घुमाने की काबिलियत ही नहीं, पैसे घुमा ही नहीं सकते। तुमने कुछ बना लिया होता तो तुम टाइम पे तुम्हारा पैसा आ जाता, तुम सस्टेनेबल मोड में, तब तुम बच्चों को घुमाते। वो साइकिल कौन ब्रेक करेगा? ना हमारे पेरेंट्स ने हमें घुमाया, ना हम अपने बच्चों को घुमा पा रहे। तो आपको लगता है कि इंडिया में जो पिछली वाली जनरेशन्स थी, उन्होंने, क्योंकि उनके पास पैसे भी नहीं थे और घुमा भी नहीं पाए, इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ भी नहीं थी घुमाने की, तो ये एक बहुत बड़ा कारण है कि आज की जनरेशन जो इतना उसके चुल है घूमने की। हाँ, नहीं चुल इसलिए भी है ना क्योंकि पैसा है, पैसे की बड़ी कमिटमेंट करनी नहीं, शादी एंड घर खरीदना इज ए बिग कमिटमेंट। तो अब ये कमिटमेंट अगर आप नहीं करोगे तो ऐसा थोड़ा ना कि पैसे नहीं कमा रहे, तो कहीं तो जाएगा। तो इसलिए वो वाली वो है। दूसरी चीज़ घूमने की है कि जिस घर में रहते हो, जिन माता पिता के साथ रहते हो, जिस ऑफिस में काम करते हो, वहाँ इतना टॉर्चर सा माइंड को मिलता है कि घूमना में आपको लगता है कि मैं जी रहा हूँ, फ्रीडम है। हाँ, जी रहा हूँ। फ्रीडम तो बहुत बड़ा वर्ड हो गया। फ्रीडम नौकरी में कैसे आएगा? फ्रीडम तो वो 2/3 ऑफ द टाइम वाली बात है ना, वेकेशन वाली फ्रीडम। हाँ, वेकेशन में फ्रीडम ऐसी लगती है, एस्केप करना है ना, ये सारा पर जो चीज है। यार वो जब जाते हैं ना आदमी में थकान बहुत होती है। ये जो बच्चे जाते हैं घूमने, 3-4 दिन से ज़्यादा घूमने की इनकी वो है नहीं। एक दिन गए, एक दिन आए, तो 2 ही दिन बचे। 4 दिन में तो बॉस वैसे क्लास ले लेगा, ठीक है, पर उसमें तुम थक कितने गए? तुम आते ही अगले दिन नौकरी पे जा रहे हो। घूमना तो होता है आराम से घूमना, 10-15 दिन घूम के आए, पहले तो 2 दिन घर में रिलैक्स करे, बॉडी को कॉर्टिसोल नीचे किया, फिर मूड बना,
फिर घूमने गए, फिर घूम कर आए, फिर 2-3 दिन फिर रिलैक्स किया घर में, फिर फोटोग्राफ्स निकाली। लोग फोटोग्राफ्स नहीं निकालते घूमने की, रील तो बहुत ले लेते हैं पर उनका कहीं फिजिकल वो नहीं है। फिर वो फ़ोन टूट जाएगा, कहीं कुछ मेमोरी पूरी हो जाएगी, कोई पासवर्ड भूल जाओगे तो आपका गया। इंस्टाग्राम पे तो डाल ही दिया। हाँ, इंस्टाग्राम वहाँ पे तो वैलिडेशन मिल ही गया है, तो अब क्या जरूरत है। हाँ चलो, इंस्टाग्राम का एग्री। तो 15वां पॉइंट जो मैं आगे बोलूँगा, गो फॉर मेंटरशिप एंड गुड एडवाइस। जेन जी को पैसे नहीं खर्च करते एडवाइस के लिए, इनको लगता है पापा मम्मी को तो पता नहीं, ठीक है, और आपस में कुछ कर लेंगे, या फ्री का कुछ कर लेंगे, या क्लाउड से पूछ लूँगा, ठीक है, या उससे पूछ लूँगा। भाई एक ना स्ट्रक्चर्ड चीज़ और ज्ञान कॉस्ट पे आएगा। देखो इन्फॉर्मेशन तो आपको मिल जाएगी कि टिकट कहाँ की लेनी है, ये क्या अच्छा है, वो क्या अच्छा है, पर एक होलिस्टिकली आपको क्या करना चाहिए वो आपको नहीं पता चलेगा बिना किसी मेंटोर के। एंड अमीर लोगों को ये चीज़ पता है, वो दे डोंट फिगर आउट एवरीथिंग। फॉर एग्जाम्पल, एक मल्टीपल प्रॉपर्टीज़ एक आम आदमी खरीद सकता है 4 घंटे की 10 मिनट की वर्कशॉप में। मैंने समझा है, आम आदमी बोले तो जो 80,000 से ऊपर पैसे कमा रहा है महीने के, 80,000 अर्निंग्स बोल रहा हूँ, सेविंग्स नहीं, 80,000 1 लाख प्रैक्टिकली इंडिया में खरीद सकता है। अब ये चीज़ कोई आपको नहीं सिखा सकता सिवाय मेरे 4 घंटे 10 मिनट की वर्कशॉप पे। बाकी कर लो इसको, वो क्या नाम है, क्लाउड या जेमिनी, किसी से पूछ लो, नहीं कर पाएगा। और मैं चैलेंज कर रहा हूँ, 4 घंटे 10 मिनट मैंने समझा है, MP करके मुझे व्हाट्सएप करेंगे तो वर्कशॉप भी खरीद सकते हो, लेकिन उसमें एफर्ट डालना है। एंड आपको वो पॉसिबिलिटीज़ रखने की ऐसे हो सकता है, दीज पॉसिबिलिटीज़ अगर कि आज भी इंडिया में 40 लाख के भी फ्लैट मिल रहे हैं, और लिस्टेड बिल्डर के, और बढ़िया और रेंटल, और बहुत 60 लाख 70 लाख के मिल रहे हैं, 40 लाख के प्लॉट भी आ रहे हैं बहुत बढ़िया शहर में, बहुत बढ़िया लोकेशन में, और आप मल्टीपल कैसे ले सकते हो। लोगों को गूगल करके ये नहीं पता कि नई टैक्स रजीम में भी आप होम लोन पे इनकम टैक्स रिबेट ले सकते हो। द मोमेंट दे विल टाइप ऑन गूगल और क्लाउड और दिस थिंग, बोलेगा नहीं ले सकते। मैं बोल रहा हूँ ले सकते हो। कैसे ले सकते हो? फिर अब वो पेड होगा तो फ्री में नहीं मिलता। चेक करके कितनी AI आ जाए, क्योंकि भाई AI का भी यूज़ हमारे जैसे ज़्यादा अच्छा कर लेंगे जिनको रिसर्च वर्क करना है। जब आपको प्रॉम्प्ट ही नहीं पता एग्जैक्टली क्या डालना है, लेकिन अब आपको पता ही नहीं ढूंढना क्या, तो आप कैसे ढूंढोगे? वो एग्जिस्ट तो करता है, ज्ञान तो बहुत एग्जिस्ट करता है, पर आपको पता ही नहीं ना ढूंढना है, तो वो बताएगा भी ना कोई आदमी। तो ये एक सबसे बड़ी मेंटरशिप में जाएं। और एक बहुत बड़ी चीज़ है, इसको अलग से भी कर सकते हैं कि डोंट आस्क जो मैं क्या करूं जी, मैंने ये इंजीनियरिंग कर ली है या मैंने लॉ कर लिया है, मैं क्या करूं। लॉ करके क्या करते हैं, लोगों के पेट काटते हैं तो पर ये पूछते हैं। एंड ये मैं ट्रोल कर रहा, अभी मेरे को प्लेटफॉर्म मिला हुआ है ना, नहीं तो अरे चचा ऐसे वाले है ना, अरे चचा तो ले वो पानी वाला जो आता है ना, जो ऐसे करके खड़े होते हैं ना, ये पानी का, इन लोगों ने पानी वाला भी ना उल्टा घुमा दिया था बहुत बुरी ट्रेनिंग है दिल्ली, वो ही घुमा दिया इन्हें। तो ये जब मैं कह रहा हूँ भाई तुम लोग इतने गजब हो, तो तुम ये इस तरह की क्यों सवाल पूछते हो कि मैं क्या करूं। जीवन में आप कुछ कर रहे होगे ना अरिहंत, तो जो मेंटोर्स हैं, गुरुज हैं, एक्चुअली पीपल हु आर देयर टू हेल्प, दे आर एम्पलीफायर्स लाइक राहु, दे कैन एक्सपैंड यू। लाइक वो नहीं होती वोल्टेज का, नहीं आता था पहले कट 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 कट, अरे तेरे करंट ही ना है तो क्या बड़ा हुआ। अब पीपल आर कमिंग करंटलेस, करंट मार, क्या करूं, कोई कुछ नहीं कर सकता। सपोज यू आर ऑन, अभी आप तो खैर बहुत ही यूट्यूब पे एक्सपीरियंस और इतने सब्सक्राइबर हैं, बट जस्ट इमेजिन यू आर स्टार्टिंग आउट ऑन यूट्यूब, और मैं यूट्यूब का वो हूँ, और मुझ पे आके बोलिए मैंने यूट्यूब का किया है कैसे क्या। हम तो अब भी डिस्कस करते हैं कि यार क्या हो रहा है चैनल पे। तो कोई आदमी कुछ कर रहा है तो आप बता सकते हो ना उसको क्या बेटर करना है। मैं करूँ ही क्या, तो मैं बोलूँगा यूट्यूबर बन जा, वीडियो कौन डालूंगा, तो ये वाले डालते, पर देखेगा कौन, तो सारा कैसे बता दे यार। तो मतलब इट इज लाइक कि ना कि तुम्हें बैडमिंटन का ग्रेट प्लेयर बनना है, तो तुम्हें बैडमिंटन खेलना कोई नहीं सिखाने वाला, तुम्हें कोच अच्छा तब मिलेगा जब तुमने गेम सीख के इस लेवल तक पहुंच गए हो। तो बेसिकली वही बात आ गई कि प्रॉम्प्ट आपको अच्छा पूछना पड़ेगा, तभी स्टार्ट एंड डू समथिंग, रीच समथिंग समवेयर एटलीस्ट, एंड देन आस्क फॉर हेल्प। डोंट आस्क फॉर हेल्प। वो कोई भी, मैं अच्छा करता क्या है, नील बटे सन्नाटा, तो 0 को किसी से भी मल्टीप्लाई कर दोगे 0 ही आएगा, पर अगर 0.001 भी है ना तो भाई खेल है, देन वी आर टॉकिंग, है ना। 0.001 का कुछ इलाज है, 0 का कोई इलाज नहीं है। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है ये। एंड ज़्यादातर जनरेशन जो अभी है, बहुत लोग ये 0 पे बैठे हैं, नहीं पर मैं अगर इसमें स्टार्ट किया तो फिर मुझे क्या होगा, फिर आगे क्या होगा। अरे तेरे को मनाने कौन आएगा, क्यों आएगा,
Why will anybody other than the father or maybe the mother will be interested कि किसी बच्चे का कुछ भला हो जाए? तुम जाओगे किसी को काउंसलर को, सेवा बोलेगा हाँ तू ऐसे कर ले, ये कर ले। अरे पेरेंट्स को पता है हमारी प्रोडक्शन फैक्ट्री का माल है, ये क्या कर सकता है, ठीक है। यहाँ पेरेंट्स की इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़रूरी है। तो अगर कभी किसी को पूछना है ना, बच्चों को बता रहा हूँ मैं क्या करूँ, तो अपने पिताजी से पूछो। अब पिताजी को नहीं पता तो पिताजी शुड नाउ सीक कि ये मेरा प्रोडक्शन फैक्ट्री का माल है, इसकी इतनी सी औकात है, अब बताओ इतना सा मैं करवा देता हूँ, अब आगे क्या करना है। पेरेंट्स आर नॉट कमिंग, चिल्ड्रन कमिंग अलोन। क्या डील करोगे उनके साथ? 22 साल, 21 साल, 18 साल, 19 साल, गुरुजी मेरे को बताओ क्या करना है, आप बड़े क्या नहीं, बड़े फॉलोअर्स हैं, बड़े आते, कैसे बता दूँ यार, मुझे क्या पता तू कौन है। मतलब व्हाट डू आई डोंट नो वेदर यू आर ए फिश और यू एलिफेंट और यू आर ए गधा और यू आर ए खच्चर और ए घोड़ा, आई डोंट नो ना। अब तो घोड़ा है तो मैं रेस में दौड़ाऊंगा, अब तू गधा है तो फिर गधे की बहुत वैल्यू है। गधे को पता नहीं हम क्यों, हमें विशाख नंदन बोलना चाहिए, संस्कृत इज ए बेटर वर्ड आई थिंक। विशाख नंदन साउंड्स नाइस, ठीक है। तो विशाख नंदन अगर कोई है तो विशाख नंदन के बहुत काम है यार, लेकिन अब मैं विशाख नंदन को तो घोड़े की रेस में डालूंगा और घोड़े को मैं गधे का काम कर दूंगा तो कैसे चलेगा। तो पीपल हैव टू आइडेंटिफाई कि हम हैं क्या। डोंट गो एंड से कि मैं क्या करूं, से आई एम ए गधा, व्हाट आई शुड डू, तो एकदम आपको हेल्प कर देगा। गधे की कितने गधे चाहिए, ये चल भैया आ जाओ यहाँ सामान उठाना है चलो, तो यू आर लाइक दिस। फिर आप ओवर ए पीरियड टाइम एट बेस्ट खच्चर बन सकते हो, ठीक है। एंड देन खच्चर बन के यू कैन डू वॉट एवर, खच्चरों के अभी जमाना चल रहा है वैसे, ठीक है। तो पर आप आओ तो सही, आप आके कुछ नहीं बताते कि क्या हो, ठीक है। तो ये एक पॉइंट था, आगे चलते हैं। एक्वायर 17 पॉइंट है, एक्वायर लाइफ स्किल्स, कुकिंग, क्लीनिंग एंड हैव मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। ये ना, ये अपने घर के अंदर अपना, ये बच्चे अपनी कुकिंग और ये जो लाइफ स्किल्स हैं, गाड़ी चलाना, स्विमिंग करना, इनको बहुत छोटा माना हुआ है। खाने को तो ऐसे बोला हुआ है, खाना क्या है, ये तो स्विगी जोमेटो पे आ ही जाता है 15 मिनट में। जस्ट इमेजिन यार, बना हुआ खाना आ जाता है 15 मिनट में, तो आदमी मतलब प्याज काटे, फिर वो तड़के के वो करे, पर वो सीखना ज़रूरी है अपने हाथ से। मैं बता रहा हूँ, खाना अगर आप बनाओगे तो कभी मेंटल डिप्रेशन नहीं होगा। अच्छा, ये बहुत बड़ा ज्ञान दे रहा हूँ। कभी भी मेंटल डिप्रेशन और उदासीनता हो रही है, बहुत बड़ा ज्ञान है एंड बहुत कॉमन ज्ञान है, पर कोई बताता नहीं है। ऐसा नहीं इसको बहुत कोई रिसर्च करनी है। आप हाथ का काम कर लो, गार्डनिंग, खाना बनाना, चाय बनाना, बेड बनाना, कमोड साफ करना, हाथ का काम है ना। जो भी हाथ, अपनी किताबों को जचाना, अपनी अलमारी खोल के हाथ ये इसका सुई धागा कुछ करना, प्रेस कर लेना अपना, ये करना खत्म हो गया है लोगों का। चेक, हाथ का काम ये हो गया। अबे ये उंगली है, हाथ बोला था, थंब नहीं बोला था, ठीक है। ये कहेंगे गुरुजी ने बोल दिया हाथ का काम कर रहे हो। एक हाथ का काम दूसरा हो रहा है इंडिया में, जो लड़के कर रहे हैं हाथ का काम, मैस्टरबेशन। एक हाथ में फोन है, दूसरे हाथ का काम चल रहा है, हाथ की लकीरें खत्म हो चुकी है हाथ का काम करके। ये दो हाथ के काम नहीं करने, ठीक है। ये तो बोल रहे हैं अरे ये ट्रोल करने आ जाते हैं, मैं इनको इनकी क्लास ले रहा हूँ, ठीक है, तुम आगे मेरे को बताओगे। तो इसलिए डिप्रेशन हो रहा है कि लोग हाथ से काम नहीं गलत हाथ के काम कर रहे हैं, ये वाले, मतलब जो आपको ना मैस्टरबेशन करने की, बिकॉज व्हेन यू डू समथिंग, मतलब खाना बनाते हो या कुछ अपना काम करते हो, तो एक्चुअली में कुछ अचीवमेंट फील होती है, देन यू डोंट फील दैट बैड अबाउट ऑल द थिंग्स दैट आर नॉट वर्किंग आउट। ये अचीवमेंट फील करना चाहते हैं मैस्टरबेशन करके। लड़कियों को गाली देंगे सोशल मीडिया पे, फिर उसी लड़की जात को पॉर्न में देखेंगे। भाई तुम ये विरोधाभास क्यों है? तो तारीफ कर लो, मतलब एक जगह तो नहीं इनको नफरत की निगाहों से देख रहा हो गुरुजी, ऐसे मतलब आई सी पॉर्न विद नफरत की निगाहें, ये क्या लॉजिक है यार? कि नफरत वहां पे भी है, यहाँ पे भी नफरत ही है, ठीक है। तो ये पॉर्न वाला मैं नहीं डाल रहा ज्यादा, पर लोग समझ जाएंगे कि ये काम मत करो, ठीक है। 18th है, होप इज नॉट ए प्लान, डोंट बी ड्रीमी आइड। ये लोगों का देख लेंगे, कुछ तो हो जाएगा, नहीं कुछ तो नहीं होने वाला, कुछ नहीं होने वाला, नोबडी इज कमिंग टू सेव यू, नोबडी इज इंटरेस्टेड। होप पे बहुत चल रहे हैं, नहीं हो जाएगा, कुछ तो हो जाएगा, नहीं होप तो होनी चाहिए, पर होप इज नॉट ए प्लान। होनी तो चाहिए, मान ली, पर इट्स नॉट ए स्टिल ए प्लान। क्या हो जाएगा? नहीं ऐसे कर लेंगे, वैसे कर लेंगे, ऐसे कर लेंगे, तो ये भी बहुत है ड्रीमी आइड, ऐसे कर लेंगे। विदाउट बिजनेस में क्या चीज़ें रॉन्ग हो सकती हैं, बिना जाने, बिना नौकरी करे, बिना मेहनत करे, दे विल कम एंड से कि मैं ऐसे कर लूँगा, ऐसे कर लूँगा, ऐसे कर लूँगा, ऐप बना दूंगा। यार ऐप तो इतने ज़्यादा हैं, वो मैंने कोई घर खरीदा है वो भी बोलते हैं ऐप ले ले, कितने डाउनलोड करोगे यार तुम? प्रैक्टिकल क्या है,
इतना जैसे मेरे कोर्स से गुरु ज्ञान तो ले लिया, तो अब इसको बेचूं कहाँ? अब मैंने तो ग्राहक इकट्ठे कर लिए, मैंने तो पॉडकास्ट में बोल दिया ले लो कोर्स, आगे का मैं ही बता रहा हूँ। आगे भाई सारी चीज मैं ही कर दूं तो बैंक अकाउंट में, जनधन योजना में अकाउंट में पैसे ही डाल दो, तू छोड़ ना, तू वही ग्राहक भी मैं ही ले आऊं। अगर मैं ग्राहक तेरा ले आऊंगा तो मेरा ग्राहक नहीं बन जाएगा। मैं बोल रहा हूँ, तू मैंने चाय बेच रहा हूँ, ठीक है, चाय वालों का भी अच्छा टाइम चलता है कई बार, तो चाय बेच रहा हूँ मैं कहाँ से चाय वाले लाऊंगा, ग्राहक लाऊंगा? भाई तू लाएगा, कहाँ से लाएगा? तू खोल तो सही अपनी दुकान, आ जाएंगे। इंडिया में आप चाय का ठेला खोल लो तो लोग तो आ ही जाते हैं यार। आप बोलो नहीं पहले लोग खड़े हो जाएं तब जाके मैं दूध लेके आऊँगा, फिर मैं ठेला खोलूंगा। तो वो मेरा पिछले पॉइंट से आ गया कि यू हैव टू स्टार्ट समवेयर, बेसिकली एक्शन मोर देन स्पीकिंग और वर्ड्स और वो सब। दूसरा 19th इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डोंट वेस्ट टाइम एंडलेसली ऑन कॉम्पिटिटिव एग्जाम, प्लीज स्टार्ट योर लाइफ। यार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ना, मैं सिंपल सा बता रहा हूँ, अब इसमें कोई बोले कि तू वो क्या फैला रहा है, सुपरस्टिशन ये वो जो भी है, यार तुम ना पहले तो अपने मम्मी पापा से पूछ लो कि मेरी औकात क्या है, वो मम्मी पापा तो सच बोल देंगे अगर ढंग से पूछोगे। दूसरी चीज़ क्या है, किसी ज्योतिष के पास चला जा, 5वां घर 10वां घर, 6ठा घर 10वां, तो सरकारी नौकरी का योग है। पहले किसी 2-4 पंडितों से ना बोल ले कि हाँ जी योग तो है। अब योग होने से चीज़ नहीं होती, मेहनत करनी पड़ती है, ठीक है। पर अगर तुम्हें डंके की चोट पे बोल रहा है कि तेरे को मिल ही नहीं सकती, तो कुछ कर ले, ऐसा भी लेके चलते हैं, दैट डजंट मीन कि आपकी लाइफ अच्छी नहीं चलेगी। तो अगर आपको 5 एस्ट्रोलॉजर बोल देते हैं अच्छे कि यार आपका सरकारी नौकरी का योग नहीं है, तो मैं आपको बोल रहा हूं कि 5 अटेम्प्ट पे तो रुक जाओ। मैं मना नहीं कर रहा, मैं ये कह रहा हूं कि तुम्हारा एक बार प्रीलिम निकल गया। वो एक अपना लड़का है, कौन है, अमित किलोर, वो प्रीलिम निकाल रखे 6, आजकल यूट्यूब पे बड़ा छाया हुआ है। तो भाई वो 6 बार तूने प्रीलिम निकाल ले, तो वो यानी कि एक बार प्रीलिम निकल गया तो जज्बा जग जाता है ना कि हो जाएगा, तो यू हैव टू कॉल इट ऑफ। नहीं तो फिर तुम बिटरनेस, फ्रस्ट्रेशन आ जाएगी, फिर तुम्हारे को जो उस टाइम पे जो तुम और काम कर सकते थे तुम कर ही नहीं पा रहे। कितने एग्जाम की तैयारी करोगे? और एग्जाम की भी तैयारियां लोग पता है कैसे करते हैं, हाफ हार्टेडली। आईएएस से स्टार्ट होंगे, फिर दे विल बी डेस्परेट फॉर कि टीचर ही लग जाओ। अरे कुछ तो अपना कट ऑफ रख लो यार, तुम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हो। और फिर कई लोग ना विजुलाइज करने लग जाते हैं, क्योंकि मोटिवेशन गुरुज भी बहुत है ना, विजुलाइज करो, पावर ऑफ वो है, तुम अपने आप को सोच लो। तो वो इतने साल तैयारी करते हैं, उन्होंने बहुत बार अपने आप को आईएएस फील कर लिया है, अब उनको बड़ा तकलीफ होती है जो सरकार में कुछ बोलते हैं, तेरे को पता है यूपीएससी एस्पिरेंट हूँ मैं, मतलब कि मेरा टिकट खुल गया तो तेरे को बता दूंगा। फिर एक पिक्चर आ जाएगी 12th फेल, सबका सत्यानाश करने के लिए, कि वो ऐसे किया था तो मैं आईपीएस बन गया क्योंकि तेरे को सबक सिखाना था, मैंने, तेरे को पता है मैं ये बन गया हूँ। एक आधी पिक्चर आ जाएगी, वो फिर मीटर रीसेट कर देगी। 12 लाख लोगों का दिमाग खराब करना है बेसिकली हर साल। अरे एट सम स्टेज हैव ए कट ऑफ। एक तो अच्छा, सरकार को मैं बोल नहीं सकता कि अटेम्प्ट कम कर दें, सरकार को तो भलो के रखना है इनको, नहीं तो अटेम्प्ट कम हो जाएंगे, फिर ये फिर प्रदर्शन करेंगे। तो ये क्योंकि अब सरकारी नौकरी के लिए प्रदर्शन नहीं कर सकते ना, कहीं एफआईआर होगी तो फिर गड़बड़ है, तो वो तो एक सेफ्टी वॉल्व है। सरकारी नौकरी में लोगों का लगे रहना इज अ सेफ्टी वॉल्व फॉर ए गवर्नमेंट विच कैन नॉट प्रोड्यूस जॉब्स, कि लोग 37 ईयर्स तक लगे रहें। इफ़ यू आर इन ए पर्टिकुलर कैटेगरी, आई बिलीव SC ST या कुछ, तो नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स बहुत ज़्यादा हैं, और 37 पर आप 37 में बन गए तो आप जॉइंट सेक्रेटरी भी शायद नहीं बनो, नहीं बन सकते, बिल्कुल फिर बनते नहीं। फिर वो राहुल जी बोलेंगे देखो ये क्यों नहीं है, अरे ये इसलिए नहीं क्योंकि 35 में लगा तो कैसे जाएगा, भी 65 साल करो फिर उनकी। तो ये भी दिक्कत है। तो अटेम्प्ट को पकड़ना चाहिए। उसके आगे 20th मेरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डोंट परस्यू स्पिरिचुअलिटी बिफोर गृहस्थ आश्रम, यू हैव ए बॉडी टू फीड बिफोर यू नरिश योर सोल। बहुत यंगस्टर्स ये आचार्य प्रशांत के जा रहे हैं। पहले मैं अब बोलेंगे तो अब काउंटर व्यू है, वो कहते हैं बच्चे ना करो, मैं कहता हूँ करो। वो कहते हैं बड़ा काम करो, मैं कह रहा हूँ उनके पीछे मत जाओ, क्योंकि बड़ा काम कुछ है ही नहीं। मोटरसाइकिल पे घूमना और कोई ज्ञान देना वो कब से बड़ा काम हो गया? गीता जो पढ़ाया जाता है, गीता का सबसे पहला काम क्या है? कर्म करो। बाकी सब छोड़ दो, एक पहले चीज ना कर्म करो। तो पहले कर्म करो ना, नहीं पहले ज्ञान हासिल करो फिर बड़ा काम करो। पहले कुछ कर लो भाई, कुछ कर लो। मैं बार बार कह रहा हूँ, शादी करना, बच्चा करना बहुत बड़ा काम है, इससे ऊपर कोई काम ही नहीं है, कोई भी काम नहीं है। सही बात। अब इसको जब तक बड़ा काम नहीं समझा जाएगा तो लोग छोटे काम करते रहेंगे। छोटे काम कैसे? इलेक्शन लड़ना छोटा काम है, कोई भी लड़ सकता है यार। इलेक्शन लड़ने में क्या है? वो लिखा होता है मेंटल हेल्थ ठीक होनी चाहिए,
कोई पढ़ाई की क्वालिफिकेशन नहीं है ना, कोई क्वालिफिकेशन है इलेक्शन लड़ने की, कोई भी बन सकता है। बट ये बिल्कुल सही बात है कि शादी और बच्चे ये एक्चुअली इसको में छोटा काम समझ लिया गया है, बहुत बड़ा काम है। ये ये सबसे बड़ा एक आदमी जो पूरी जीवन में इससे बड़ा तो कुछ नहीं कर सकता कि भाई बच्चे पैदा करके उसको रेज कर दे और अच्छे से रेज कर दे। इससे अच्छा क्या काम हो सकता है? बिल्कुल। और इसी को एकदम वो बना दिया है कि अगर आप देश को अच्छा चाहते हो तो किसके लिए चाहते हो? देश क्या है? पॉपुलेशन ना। जब पॉपुलेशन की डी ग्रोथ पे जा चुका है हमारा देश, रिप्लेसमेंट रेट से नीचे जा चुका है, तो ये टोटल फर्टिलिटी रेट TFR दिल्ली का एक 1.2 है, यानी एक महिला 1.2 बच्चे पैदा कर रही है, रिप्लेसमेंट रेट 2.06 है। भाई 2 हस्बैंड एंड वाइफ हैं, ये 2 हैं, ये दुनिया से चले जाएंगे, ये अपने पीछे 2 छोड़ गए। मैं मोर्टेलिटी रेट और 0.06 में नहीं जा रहा, मैं 2 पे ही अटक कर रहा हूँ कि 2 आए, उनने 2 पैदा करे, ये चले गए तो 2 रह गए, तो जनसंख्या ना बढ़ी ना घटी। 2 पे जनसंख्या ना बढ़ भी नहीं रही है, घट भी नहीं रही है, लेकिन 1.2 पे घट रही है। साउथ कोरिया में 0.7 हो गया है। अब गवर्नमेंट इंसेंटिवाइज करने लगेगी, वो फिर रिप्लेस नहीं होता, बिकॉज साउथ में देख लो, चंद्रबाबू नायडू और उससे पहले स्टालिन था, अभी विजय कुमार का तो मुझे पता नहीं, ठीक है क्या कर रहा है, लेकिन वो इंसेंटिवाइज कर रहे थे बच्चा पैदा करने के लिए। हालांकि ये भी कर रहे हैं, आई थिंक वो बच्चा पैदा होने में वो दे रहे हैं, रिंग दे रहे हैं। बहुतों को तकलीफ हो रही है रिंग देने में, अरे रिंग क्यों दे रहे हो? अरे मैं कह रहा हूँ 2 रिंग दो, बच्चा पैदा कर रहा है वो, ठीक है, उसको मामा बोलते हैं ना, ट्रेडिशन है, मामा देता है वहां पे, ठीक है। मैं कह रहा हूँ 2 रिंग दो, गोल्ड की रिंग दे रहे हैं, क्यों? लाडली भाऊ लाडली बहना देश एम्प्लॉयमेंट और फालतू में कर रहे हैं। अरे तुम करो तो सही। और साउथ इंडिया में ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, ज्यादा वहां पे पीस है, ज्यादा वहां नहीं बच्चे पैदा होंगे, तो फिर कर लो यहाँ पे। अभी वो ये ग्रोवर जो है, क्या नाम है इसका, जो ये भारत पे वाला जो था, हाँ ग्रोवर ही कह लो। हाँ, ग्रोवर का जो की वाइफ है, उसने बोला कि भाई देश में प्रॉब्लम तो ये है, शायद ऐसा ही बोला, मैं थोड़ा पैराफ्रेज कर रहा हूँ, कि जो गरीब हैं वो ज्यादा बच्चे पैदा कर रहे हैं और जो अमीर हैं वो कम कर रहे हैं। सही बोला, मैं भी उसी की टीम में। हाँ, तो उस पर कितना कंट्रोवर्सी हुआ? कंट्रोवर्सी मैं कह रहा हूँ, गरीब को करने कर लो, पर अमीर भी कर लो ना यार। एक चीज बताओ, अगर हम एक थ्योरी बनाएं, मतलब एक काल्पनिक थ्योरी, कि बच्चे कुछ आत्माएं हैं, उनने जन्म लेना है, मतलब नथिंग साइंटिफिक इन इट, ठीक है, पर वैसे मान लें कि 100 आत्माएं उनने तो आना ही है। अब वो जहाँ जो करेगा वहीं आएंगी, है ना। तो जिस परिवार में संपन्नता है, पैसे हैं, पढ़े लिखे हैं, माँ बाप पढ़े लिखे हैं, साफ सुथरे एनवायरनमेंट में रहते हो, बच्चे झुग्गी झोपड़ियों में क्यों पैदा हों यार? मैं नहीं कह रहा कि उनको नहीं करने चाहिए, उसने कंट्रोवर्सी करी होगी, मैं तो बच्चा पैदा होने के अगेंस्ट ही नहीं हूँ। मैं तो कह रहा हूँ कोई कर ले, कितने कर ले, बिकॉज मेरे को थ्योरी में बहुत क्लियर है कि ये अर्थ 2000 करोड़ पॉपुलेशन भी रख सकती है। बहुत बड़ा स्कैम है जिसमें बताया गया है कि हाँ ऐसे नहीं है। हम रिसोर्सेज को मिसयूज करते हैं। जो आचार्य प्रशांत जी बोलते हैं बच्चा पैदा ना करो 10,000 पेट कटते हैं, तो मैं पूछ रहा हूँ जो बैचलर आदमी है और जो इनकी टीम के लोग हैं, ये प्लास्टिक यूज़ नहीं करते, ये गाड़ियाँ यूज़ नहीं करते, जहाज में नहीं बैठते, ये बहुत कूड़े को अलग सेग्रीगेट करते हैं और बहुत कॉन्शियसली वो करते हैं। एक अरिहंत जो आदमी शादीशुदा आदमी होता है ना, वो ज़्यादा रिसोर्सेज को ढंग से यूज़ करता है। 2 बच्चे हैं, 2 बच्चों में इंडिया में आज पूछ लो, मिडिल क्लास का ही टॉपिक चल रहा है अपना, इतना मिडिल क्लास में क्या छोटे भाई ने बड़े भाई के कपड़े नहीं पहने हैं? क्या छोटी बहन ने बड़ी बहन के कपड़े नहीं पहने हैं? और जब वो जेंडर न्यूट्रल जो स्वेटर्स होती हैं जो एक स्टेज तक, ठीक है, तो क्या वो लड़का लड़की भी हो गए तो नहीं पहने? क्या बहन ने भाई की स्वेटर नहीं पहनी है? क्या बहन ने भाई के जूते नहीं पहने? क्या छोटे ने बड़े की किताबें यूज़ नहीं करी हैं? कि नहीं हुआ तो ये किसने? और जो अकेला है उसको तुम चीज़ें दिए जा रहे हो सारी की सारी, और वो पता नहीं ये जो अमेरिकन्स हैं ये कौन कौन सी गाड़ियाँ चलाते हैं? क्यों चलाते हो तुम एसयूवी? फिर तुम इतने कॉन्शियस हो, तुम बच्चे पैदा नहीं कर रहे फॉर ये सब करके, तुम पर जीवन तो वैसा नहीं जी रहे। और जो ये सारे कॉन्सेप्ट दे रहे हैं वो तो खुद 4-4 बच्चे 5-5 बच्चे पैदा कर रहे हैं, जो अमेरिका वाले हैं और जो उधर हैं। हाँ। उनके तो सबके 4-4 5-5 बच्चे हैं। बिल्कुल। और वो तो कई तो 4 पे भी नहीं रुकते, वो तो 6-6 7-7 करते हैं। हमारा क्या है ना, जब हमारा एक होता है ना ग्राफ, जब चेंज हो जाता है तो वो समाज में ये महसूस करना इंडिया में कि पॉपुलेशन कम हो जाएगी और हर जगह इतने लोग हैं, इट इज़ नॉट ईजी। फॉर एग्जांपल, जब आप बहुत पैसे वाले हो और आपका पैसा आना कम हो जाए और खर्चा बहुत हो रहा है, तो इमीडिएटली रियलाइज़ कि अगर ऐसे चलता रहा तो हम गरीब हो जाएंगे। इज़ नॉट ईजी। एक कंपनी भी जो बैंक्रप्सी में जाती हैं, जहाँ भी वो रिवर्स होता है ट्रेंड, तो इनिशियली तो इट इज़ नेवर दिस थिंग, पर जो समझदार लोग हैं वो कह रहे हैं कि ये हो गया है एंड ये अब रिवर्स, मैं कह रहा हूँ अभी कोशिश करने से भी रिवर्स नहीं हो रहा, हमें इसकी पेस को स्लो करना है।
अभी आपका दिल्ली का जो फर्टिलिटी रेट 1.2 है, ये 2 नहीं होने वाला। मैं ये कह रहा हूँ इसको 0.8 0.9 होने से रोक लो, क्योंकि इसमें फिर थोड़ा सा कंट्रोवर्सी हो जाएगा। मैं हिंट दूंगा, एक पर्टिकुलर कम्युनिटी और रिलीजन में कम हो रहा है, ये हिंदूज मिडिल क्लास में कम हो रहा है। फिर जब फिर इनका 30 साल में धर्म खतरे में हो जाएगा। भाई तुम अब ये बताओ, ये जो धर्म की भी बात करते हैं हमारे यहाँ पे, और वो तो खुद नहीं करते बच्चे। हाँ। वो 4 बच्चे करने के लिए कहते हैं, लेकिन खुद, और चलो ना भी करो वो भी सह लेते हैं, लेकिन आप सरकार में एनवायरनमेंट क्रिएट कहाँ किया है कि बच्चे कर पाए? एग्जैक्टली 12 साल से आप सरकार में, तो कुछ पॉलिसी लेके आओ, कुछ इनिशिएटिव लेके आओ, कुछ तो लेके आओ ना। टाइम पास कई आगे की चीज़ें दिखती नहीं है। पर चलो हम अपनी प्रैक्टिकलिटी में आते हैं, एंड आई विल टेल आगे की जो हमारे हाथ में। देखो फिर हम ना बहुत सरकार कुछ कर ले, सरकार वो है जो सरक सरक के चले, वो सरकार तो ठीक है, सब कुछ सरकार, अपना हाथ में भी कुछ है ना, क्योंकि एक देश की 3-4-5 हज़ार साल की लाइफ में हमारे 30-35-40 साल बहुत ड्रॉप है। हम रो सकते हैं रेडिट पे जाके। अब मैंने अभी तक जो पॉइंट बताया बीच में, चलो हम थोड़ा लेफ्ट राइट डिस्कस कर लेते हैं। ये सारे डूएबल पॉइंट्स हैं जो हमें करने की भी टाइम में, तो सरकार ने नहीं बोला ना तू सारे अटेम्प्ट पूरे यूज़ कर, सरकार ने फैसिलिटी दी है तू कर ले, लेकिन चॉइस तो आपके पास ही है ना। ठीक है, तो आगे चलते हैं। स्पिरिचुअलिटी का मैंने बता दिया कि भी मत करो। 21 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, अवॉइड पेसिमिस्टिक नैरेटिव्स एंड डिस्कशंस, द वर्ल्ड हैज़ ऑलवेज बीन क्योटिक एंड फाइंड मेथड इन दिस मैडनेस। यार ये हम ना, अगर हिस्ट्री तो मैं तो बहुत अच्छे से पढ़ता हूँ, पर इतनी वेग हिस्ट्री तो सबको पता होगी, हमारी लड़ाइयाँ बहुत होती थी, अंग्रेज हमें राज करके चले गए। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, यू हैव डन वेरी वंडरफुल पॉडकास्ट, 2-3 लोगों को मैंने देखे हैं, लोगों को देखने चाहिए पॉडकास्ट। अपनी 18वीं सेंचुरी में हरियाणा में क्या हो रहा था, हम हरियाणा की बात कर लेते हैं, नॉर्थ इंडिया की नहीं। वो तो 1707 में मर गया था औरंगजेब, उसके बाद की हिस्ट्री नहीं पता हमें। फिर हमें पता है 1857 में ये हुआ था, रिबेलियन हुई थी ब्रिटिशर्स के, तो 150 साल क्या हुआ, बहुत क्योस था। और उसमें कितनी जनरेशंस निपट गई होंगी 30-30 साल के हिसाब से, एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी 30 साल से कम ही थी, 5 जनरेशन निपट गई, उनका पता भी नहीं, वो भी तो क्योस में जिए। 1739 में नादिर शाह दिल्ली लूट रहा था, 61 में अब्दाली आया, यहाँ लोग बच्चे पैदा कर रहे थे तब, हिंदुओं ने बच्चे पैदा ही करे हैं, तभी तो हिंदुज़म बचा है। इनने तो नहीं बोला नादिर शाह आ गया मर जाएंगे, अब्दाली आ गया, ये आ गया, मराठे हार गए, ये आ गए, तो अब ऐसे इसी गंदी एनवायरनमेंट में बच्चे को लाके क्या होगा। ठीक है, अब देखो हंसी निकल जाती है। आई होप पीपल डोंट माइंड, बिकॉज ये तुम्हें 2026 बहुत पॉल्यूशन ही थोड़ा ज्यादा। अबे उस टाइम क्या हो रहा था, मार काट हो रही थी, उठा के ले गए महिलाओं को, बच्चों को, किसको, धर्म और पता नहीं क्या क्या हो रहा था। पीपल वर प्रोक्रिएटिंग देम एंड दैट हैज ओनली सेव्ड अस। हमारे बुजुर्गों ने सोच लिया होता व्हाट्स डर्टी वर्ल्ड, व्हाई शुड वी कम, तो हम होते। मैं तो ये कहता हूँ, मैं तो हरियाणा का हूँ, आप भी यहाँ यार पानीपत में हो रहा है कांड, यहाँ दिल्ली में हो रहा है, ये हमारे वाले तो, हम तो यहीं रहे हैं। मैं तो बाकी की बात भी नहीं कर रहा साउथ इंडिया की। यार हमारे दादा परदादा बोलते थे, हम तो होते ही नहीं। कहते व्हाट इज दिस थिंग, कहते ये हरियाणा के अंदर ही कुरुक्षेत्र क्यों होता है, ये पानीपत हरियाणा में क्यों है, यहाँ क्यों लड़ाइयाँ होती है, तुम्हें कोई और साइट नहीं मिलती। तुम कहीं हवा नहीं लड़ सकते, तुम ये साथ दिल्ली के रास्ते में यहीं पे तुम आके लड़ते कटते हो। हमारा काम ये सब डेड बॉडीज को ठिकाने लगाना और ये सब का काम ये, व्हाट ए डर्टी वर्ल्ड वी नॉट हैव। बच्चे पैदा कर रहे थे भाई, बच्चे कर रहे थे तो आज जिंदा है, ठीक है, क्या दिक्कत है, ठीक है। तो दिस इज समथिंग, ये पेसिमिस्टिक नैरेटिव्स बहुत हैं, रेडिट पे मत जाओ, ठीक है। पॉजिटिव है, मैं कह रहा हूँ एक मेरी बहुत बड़ी वो है, पॉजिटिव नहीं हुआ जाता ना, ठीक है, नहीं हुआ जाता यार, नेगेटिव मत हो, दैट इज़ वन। दूसरा, नहीं मैं तो सैड रहूँगा, मैं क्या ठीक है, मेरे पास आया कंसर्न सैड, आई एम वेरी सैड, मैं कहा ओके डू बी सैड, क्या प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है। तो मैंने बोला ये 100 में से 40% सैडनेस डिमांड करती है, बी 40% सैड, बट यू आर सैड अबाउट बीइंग सैड। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि पीपल आर सैड अबाउट बीइंग सैड, व्हाई एम आई सैड, तो आई एम नॉट सैड अबाउट बीइंग सैड, और मैं इसको 90% पे ले गया। अरे भाई इतनी सी बात है, दुखी होना है हो जा भाई, लड़की छोड़ गई मेरे को गर्लफ्रेंड, दुखी होगा आदमी, मेरे को क्यों छोड़ के गई, मैं दुखी क्यों हूं, मुझे ही छोड़ के क्यों गई, इसको छोड़ के, तो भाई तू, मैं क्यों पैदा हुआ, मैं इंडिया में क्यों पैदा हुआ, मेरे पापा ऐसे। भाई आगे चलते हैं। डोंट परस्यू डिग्रीज माइंडलेसली, परस्यू नॉलेज, फाइनेंशियल विजडम, रिलेशनशिप विजडम, हैप्पीनेस एंड डिसीजन मेकिंग। 5 पे मेरे कोर्स हैं।
ये पॉइंट तो सेल्फ सर्विंग है। नहीं, सेल्फ सर्विंग में आप मुझे बताओ, सेल्फ सर्विंग में नेता वोट ले जाए, ठीक है, नेता वोट ले जाए, सब लोग कोई अपनी संस्था में ले जाए, कोई प्रतिलिपि बेच जाए, मैं ऑप्शन दे रहा हूं लोगों को ना कि भाई कुछ ऐसा ले लो जो व्यवहारिक ज्ञान हो, इसको हिंदी में बोलते हैं व्यवहारिक ज्ञान। व्यवहारिक ज्ञान तो तुम्हें को दे नहीं रहा है, तुम्हें को प्रैक्टिकलिटी से तो चीज़ बता नहीं रहा है, कि एक सिंपल सी चीज़ बता नहीं रहा कि मम्मी भी गलत हो सकती है और बीवी भी गलत हो सकती है, और तुम्हें सही का साथ देना है और सही तुम काम करो। तुम्हें ना मम्मी का गुलाम बनना है, ना बीवी का बनना है, ना किसी और का बनना है। बस तुम एक इंडिपेंडेंट आदमी भी हो सकते हो, पर तुम्हारा क्या है, 2 मिनट में माँ बोल देगी सिखा दिया बहू ने, ठीक है, तो तुम्हें ऐसा हो जाएगा कि बस इसकी मेरे को कोई बात नहीं बोल रही। वो बोलेगी आग में हाथ मत दे, पर अगर मैंने नहीं दिया तो मम्मी याद आएगी, सिखा दिया बहू ने तो मैं आग। ऐसा थोड़ा ना होता है। मैं ये बोलता हूँ September 5 आने वाला है अभी, है, वो टीचर्स डे की जगह बहू डे होना चाहिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा तो बहू ही सिखाती है, ठीक है। आप समझ रहे हो ये जो ह्यूमर है लाइफ का, क्योंकि पॉडकास्ट को हैवी क्यों किया, ठीक है, अरे भाई ये सीखना है, ये मैं जेनजी को बता रहा हूँ। Your mother can be wrong, your father can be wrong, your wife can be wrong, and you have to lead. You have to say, "Mama, no," wife, "No." Okay, this time you're right. This time you're right, and you both are wrong. Or I will do this is to be done. Always सही का साथ दो। बहुत लोग आते हैं, मेरी वाइफ चाहती है कि मैं उसकी सुनूं, माँ चाहती है मैं उसकी सुनूं। मैं कह रहा दोनों की सुनने की जरूरत है। वो तेरी दोनों की नहीं सुनती, तुझे क्यों सुनने की जरूरत है उनकी? वो दोनों तेरी क्यों नहीं सुनती? क्योंकि तू इतना इंटेलिजेंट नहीं है। तू इतना इंटेलिजेंट बन कि दुनिया तेरी सुने। जब दुनिया तेरी सुनेगी तो फिर क्या बीवी नहीं सुनेगी तेरी, माँ नहीं सुनेगी? ऐसा भी हो सकता है। ऐसा बनना चाहते हो भाइयों बहनों तो आपको ज्वाइन करना पड़ेगा। अब कर ले, नहीं तो रो ले, रेडिट पे चले जा, मेरी लाइफ खराब होगी, ये हो गया, फिर वो केस बन गया, ये बन गया। तो ये अच्छा 23 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, खत्म करेंगे, 2-4 पॉइंट और हैं। डोंट बर्न आउट, फोकस ऑन वेलनेस, थिंक लाइक क्रॉस कंट्री रनर नॉट ए स्प्रिंटर। जीवन ना बहुत बड़ी मैराथन है। कई बार पैदल भी चलना पड़ेगा, पूरे टाइम भाग नहीं सकते, कई बार रेंगना भी पड़ेगा, बट रुको मत, ठीक है। तुम मारोगे स्प्रिंट, किसी से आगे निकल गए, फिर तुमसे चला नहीं जा रहा, फिर तुम्हारे पेट में दर्द हो गया, फिर तुम देख रहे हो कि एक आदमी चले जा रहा है धीरे धीरे। अरे भाई साहब, वो टॉर्टोइज विन द रेस वाला देखा था ना हमने बचपन में, स्टोरी थी। बने रहो, धीरे धीरे लगे रहो, चलते रहो धीरे धीरे। इफ यू आर इन द राइट डायरेक्शन देन इट जस्ट ए मैटर ऑफ टाइम। बुद्धिज्म की बेसिक टीचिंग है। बट भाई अगर तुम ना फरारी में जा रहे हो पर गलत डायरेक्शन में जा रहे हो तो कहीं नहीं पहुंचने वाले। तुम चल तो बहुत स्पीड पे रहे हो, पहले डायरेक्शन को देख लो कि जो मेरी लाइफ की डायरेक्शन है ना, ये किस तरफ जा रही है, पूरा देखो आगे, छोटा मत देखो नीचे। जब वो जहाज उड़ाते हैं ना, जो पायलट्स को पता है, जब वो लाइन अप करते हैं ना ऐसे जहाज को, देखा ये रनवे ऐसे आके लाइन अप करेंगे, तो जब टर्न करना है ना तो फादर एंड में देखते हैं कि मैं सीधा हूँ, वो नाक के नीचे नहीं देखते, ठीक है, नाक के नीचे नहीं देखते कि कैसे चल रहा हूँ मैं। जब जहाज आपको एयरपोर्ट दिखता है, ऐसे रनवे दिखता है, जहाज ऐसे अलाइन करना है दूर से, तो एक लंबा व्यू देखते हो आप ऐसे नहीं देखते कि एकदम नीचे। आजकल कल टेक्नोलॉजी आ रखी है, वो जोड़ देती है, वहीं ले जाती है, बट यू हैव टू हैव ए फादर व्यू। होराइजन जब आप देख के जहाज उड़ाते हो तो होराइजन बहुत दूर दिखता है। नाक के नीचे देख के ना आप ना गाड़ी चला सकते, जब गाड़ी भी आप चला रहे हो, कार तो सब चलाते हैं, तो ऐसे नहीं चला सकते ना कि टायर के आगे क्या है मेरे, थोड़ा आगे देखना पड़ता है ना आपको सीधा ऐसे। तो थोड़ा व्यू आपको जीवन में थोड़ा सा आगे देखना पड़ेगा। बर्नआउट मत करो, स्प्रिंट मत मारो, आराम से चलो। लोग भागने दो, ठीक है। तो थोड़े 100 मीटर की रेस नहीं है ये, तो नेवर एंडिंग। या इसको और अच्छा एग्जाम्पल देखो तो एक टेस्ट मैच है, नेवर एंडिंग। इसमें आपने एक ही बार आउट होना है, फिर चैनियों में ले जाओगे जब आउट हो जाओगे। उससे पहले तक गेम इज ऑन, ठीक है। बिफोर दैट क्रिमेशन ग्राउंड गेम इज ऑलवेज ऑन। तो ये आज मैं नहीं कर पाया, फिर कर लेना यार। बहुत लोगों ने तो एक्टर्स हैं, अमरीश पुरी है, बोमन ईरानी है, या कुछ वो KFC का जो कर्नल साहब है, 50 के बाद जिंदगी शुरू करी है भाई। तब तक क्या कर रहे थे वो? तो कभी भी इतनी जल्दी भागने की जरूरत नहीं, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट 2 लास्ट पॉइंट, 24th, डोंट चेज टाइटल, सोशल स्टेटस, चूज वेलनेस। कि मैं क्या वेल हूँ, वेलनेस को चूज करो कि मेरा सुकून है क्या। टाइटल मिली पड़ी, तू बहुत बड़ा है, तेरी कुर्सी ये है, तू VP बन गया है, कोई AVP है, कोई उससे नीचे मैनेजर है, कोई एग्जीक्यूटिव है, या सरकारी में लोगों ने बना रखे।
मैं मतलब बता रहा हूँ, एक दुकान का एग्जाम्पल बता रहा हूँ थोड़ा सा, ठीक है, एक एंड किसी को नीचे दिखाने की नहीं है, पर एक मतलब एक कन्वर्सेशन है जो मेरे कान में है और मेरे से रुका नहीं जा रहा बताने के लिए। एशियन पेंट की दुकान पे मैं एक बार घर में पेंट खरीदने गया था, तो मेरे से बगल में एक ग्राहक थे, ठीक है, तो वो अपना पेंट खरीद रहे थे, ठीक है, तो दुकानदार ऐसे पर्ची सी फाड़ता है ना वो, तो उससे पूछता तोड़ा ना की है जी ऐसा करके, और उसने श्री लिख दिया पहले ही, श्री जैसे लिखते तोड़ा ना की है, तो उसने ऐसे देखा बंदे ने, इट्स नॉट श्री इट्स लेफ्टिनेंट जनरल, ऐसे ऐसे करके, अब नाम नहीं मेरे को याद नहीं पर शायद बेदी होगा या कुछ नाम था, ठीक है, पहला तो उसने इट्स नॉट श्री इट्स लेफ्टिनेंट, रिटायर्ड ही है वो, सर्विंग थोड़ा ना जाएगा पेटी की दुकान पे लेने, ठीक है, तो आई वॉज जस्ट लिसनिंग दिस एंड नाउ दिस गाय गोज अप ऐसे ऐसे करके ना, बिकॉज उसने थोड़ा टोन ऐसी बोली तो ये भी अब क्या बोले, नाउ ही सेज टू दैट गाय, जी इस सेक्टर विच जो कोई दा आंदा है ना वो अपने नो कर्नल जरनैल बोलता है, अब इसने कर्नल जरनल इकट्ठे कर दिया रैंक, बीच में ब्रिगेडियर मेजर जनरल वो सब बराबर, इसने इसको नहीं पता यार, हाँ, इसको नहीं पता, हाँ, उसको क्या फर्क पड़ता है, इसको नहीं पता। हाँ, कितने वो नेवी के मेरे को मिलते हैं दोस्त वगैरह या जान पहचान, उनका स्ट्रगल है नेवी वालों का, इंडियन नेवी का, वो कैप्टन बोलते हैं, फिर उनको बोलना पड़ता है इंडियन नेवी, क्योंकि इंडियन नेवी का कैप्टन आर्मी के कैप्टन से 3 रैंक ऊपर है, मेजर लेफ्टिनेंट कर्नल मतलब कर्नल के इक्विवेलेंट है, ठीक है। तो यार मैं इसको बोलता हूँ इस लोगों को कि एक कहानी बताता हूँ, लिख लें, जेनजी लिख लेंगे तो अच्छा है। वंस द गेम ऑफ चेस इज ओवर, द किंग एंड द पॉन गो इनटू द सेम बॉक्स। जब तक वो बिसात है ना तब तक राजा रानी और वो चल रहा है खेल, मैं रानी मैं हाथी मैं ये बिसात हिलेगी, ठीक है, और कई बार गेम भी चेंज होगा। तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा ना कि तुम यहाँ पॉन हो चेस में, तुम लूडो खेल लो, एग्जाम्पल, क्यों मर रहे हो, तुम पॉन हो और कोई पीछे से वो है रानी और वो खेल, तुम मत खेलो यार चेस। बट अल्टीमेटली रिमेंबर, ये सब लोगों के लिए ज्ञान है, तुम कितने मर्जी बन जाओ, ब्यूरोक्रेट, ये कैबिनेट सेक्रेटरी, दिस, भाई साहब तुम्हारा बच्चे को तो कोई आईएएस बनाना नहीं क्योंकि वो कैबिनेट सेक्रेटरी थे, तुम विदेश जरूर भेज सकते हो, सेटिंग बाकी कर सकते हो, आईएएस नहीं बना सकते, उसको फिर एग्जाम देना है। वंस द गेम ऑफ चेस इज ओवर, एंड किसी को नीचा नहीं दिखा रहा मैं यहाँ पे, ये आपको देखना है कि जो तोप भरी रहती है ना वो खाली भी होती है रिटायरमेंट के बाद। रिटायरमेंट के बाद वो बल्ब में फिलामेंट नहीं है, फिर वो हो गया काम। तो डोंट टेक इट सो सीरियसली, दीज टाइटल्स हैव कम टू सो मेनी पीपल एंड गॉन। पहले राय बहादुर, खान बहादुर और वो सब भी थे अंग्रेजों के टाइम में, काचे काटे हैं उनने, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन ऐसा नहीं है कि उनका बहुत आगे ग्रेड कुछ चल रहा है, नाम थोड़ी पता, किसी को नाम नहीं पता, किसी को नाम नहीं पता। और आखिरी पॉइंट में थोड़ा सा बताऊंगा, घर शादी बच्चे आर की टू फीलिंग फुलफिल्ड, डोंट ओवर थिंक इट। ये घर शादी, मैं अपनी इन्फ्लुएंस दे रहा हूँ, घर शादी बच्चे, डोंट ओवर थिंक। शादी होगी तो बच्चे होंगे, शादी बच्चे होंगे तो घर चाहिए, ये 3 चीज सेट कर लो, ये लोअर क्लियर टारगेट्स हैं। अब ये ही अचीव नहीं हो रहे, तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो पैसा जो इनमें खर्च होना था वो आपसे छीना नहीं जाएगा। somebody will still take it away and then you will not have anything to show to yourself in your 40s. It's a great joy in 40s ही वर्ड यूज किया है, 30s इज स्ट्रगल। 40s के सही टाइम में थोड़ा आदमी स्लो डाउन होने लगता है एंड नहीं उतना पैसा कमाया जा रहा, तकलीफें आ रही हैं, मिड लाइफ क्राइसिस आ रहा है, बट कहीं ऐसा लगता है कि कुछ तो बनाया मैंने, ये बच्चा खड़ा है, अब मैं ढसक रहा हूँ और ये खड़ा हो रहा है, जिसकी नाक मेरे से मिलती है या आँख मिलती है, जिसका जो मेरा खून है। एंड वो जो जॉय है वो पेरेंट्स नहीं ओपन में आके बता रहे, जैसे मैं आज बता रहा हूँ लोगों को, क्योंकि या तो प्लेटफॉर्म नहीं है उनके पास, फीलिंग ज़रूर है, एग्री ज़रूर करेंगे कि लाइफ बहुत मिजरेबल है, पोल्यूशन कंट्रोल नहीं हो रहा, तो पोल्यूशन कंट्रोल नहीं हो रहा तो मन तभी करेगा ना कंट्रोल करने का जब तुम आगे बच्चे छोड़ के जाओगे, नहीं तो किसके लिए पोल्यूशन कंट्रोल करोगे फिर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वी हैव थ्रू आर ओवर थिंकिंग कॉम्प्लिकेटेड लाइफ, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि बहुत ओवर थिंक करते हैं। लाइफ इज सपोज टू बी सिंपल। आप यार डॉग कैट्स को देखो, सिर्फ सब प्रोक्रिएट कर रहे हैं सारे जानवर, वो नहीं ओवर थिंकिंग कर रहे। तो क्या जानवर की तरह जीवन करें, बड़ा जीवन ना करें, मैं कह रहा हूँ जानवर की तरह तो जी लो
पहले बड़ा बाद में कर लेना, पहले जानवर की तरह तो जी लो। वैसे भी जो बच्चे नहीं कर रहे हो तो कुत्ते बिल्ली तो पाल ही रहे हैं, तो कुछ तो पाल ही रहे हो ना, तो यार बच्चे पाल लो यार। वो मैं बोल रहा हूँ कि व्हाई दैट नीड इज कमिंग कुत्ते बिल्ली पालने के लिए। कुत्ते बिल्ली डजंट रिक्वायर फॉर यू टू पालना, वो पल जाएंगे। तुम बिल्ली को नहीं पालोगे तो ऐसा नहीं है बिल्ली एक्सटिंक्ट हो रही है, समझ रहे हो? नहीं, वो खुद के लिए कर रहे हैं, वो ऐसा नहीं है कि कुत्ते बिल्ली के लिए कर रहे हैं, वो अपनी लोनलीनेस है, उसको कम करना है या कुछ भी है। गोइंग टू बी पेंडेमिक, एंड इसमें पैसा तो बहुत कमाया जा सकता है, ठीक है, और कुछ हो चाहे ना हो, पैसा बहुत कमाया जा सकता है, ये बहुत ज़रूरी है। एक ज्ञान और देना है, जेन जी के लिए बहुत एप्लीकेबल है, सबके लिए एप्लीकेबल है, पर इनको पता नहीं है, बाकी लोगों को ये ज्ञान पता है। वी ऑलवेज ओवर एस्टिमेट आर सेल्फ इन द शॉर्ट टर्म, चीर देंगे फाड़ देंगे, मैं 6 महीने पता नहीं क्या बन जाऊँगा, एंड वी ग्रॉसली अंडर एस्टिमेट आर सेल्फ इन द लॉन्ग रन, कि हम क्या अचीव कर सकते हैं। ये 6 महीने कुछ करते हैं, फिर लॉजिकल कंक्लूजन पे नहीं ले जाते, फिर कुछ करते हैं, फिर कुछ करते हैं। आई एम नॉट अ फैन ऑफ कीप ट्राइंग अगेन एंड अगेन टिल यू सक्सीड, आई डोंट एग्री। हो सकता है तुम बार बार फेल हो रहे हो तो तुम गाम ही बावड़ी पूछ कर रहे हो, बट इसका कॉरलरी ये नहीं है कि तुम कुछ भी स्टार्ट किया और तुम कहीं तक नहीं पहुंचे, बिकॉज लोग ना बहुत सिंपलिस्टिकली देखते हैं आंसर्स, येस नो 0 1 ब्लैक एंड वाइट। नहीं, ये भी ठीक नहीं है। परीक्षा की तैयारी करते रहो, आई विल कीप ट्राइंग। अरे तुम 7वें अटेम्प्ट में क्लियर होके क्या अपने आप को सेलिब्रेट करे हो 32 साल में? 32 साल में तो मतलब वो अलेक्जेंडर मर लिया था 32 वर्ल्ड कंकर करके, तो इतना ही पर्चा निकला है यहाँ पे अभी, ठीक है। तो दिस इज आई थिंक ये है। एंड एक आखिरी वो कि हैविंग एन एवरेज लाइफ इज ओके थिंग। ये लोगों ने ना बहुत इंस्टाग्राम और इस पर दिखा दिया कि सब जगह हाई होना है, एवरेज लाइफ जी लो, ये नहीं जी जा रही। अगले 3 साल की प्रिडिक्शन यही है कि लोगों से एवरेज लाइफ नहीं जी जाएगी, एवरेज लाइफ ही बहुत बड़ी है। महिलाओं का समय बुरा होने वाला है इंडिया में, ये एक बहुत बड़ी, पहली बार मैं इस पॉडकास्ट में बता रहा हूँ, इंडिया में एवरेज लड़की का जो वो है ना वो ख़राब होने वाला है। कैसे? एंड ये ख़राब इसलिए होने वाला है कि जो उनका एक नखरा वाला एलिमेंट है ना वो ख़त्म होने वाला है। एक हम समाज में देख रहे हैं ना कि एक तो चल रहा है ब्लू ड्रम, वो पहाड़ से धक्का दे दिया, वो तो नैरेटिव चल ही रहा है ना, वो कर लिया अतुल सुभाष केस, ये ऐसी होती हैं 498, ये तो सब चल रहा है। ये सब चेंज होने वाला है बिकॉज वी आर नॉट गोइंग बैक टू द दहेज प्रथा और 1980s तो फट गया वाला टाइम्स, ठीक है, बट द गुड टाइम्स रिलेटिवली एडवांटेज विच फीमेल्स हैव। एंड ये मैं ऑब्जर्वेशन बोल रहा हूँ, यहाँ मेरी कोई चाहत नहीं है कि कोई मेरे को यहाँ आके कम दिमाग वाला ट्रोल कर दे कि तू लड़कियों के साथ है, अगेंस्ट है, या कोई रिजॉइस कर ले। बिकॉज आई वॉज डूइंग दिस इन अ प्राइवेट सेशन एंड ऑल, तो मैंने पूछा इस पर कि कितने लोगों को, लड़कों को सुन के अच्छा लग रहा है, आदमियों को, कि 3 साल बाद महिलाओं के नखरे और ये सब कम, ये ऐसे सिचुएशन विल खराब। तो सब ने हाथ उठा लिया, अरे मज़ा आ गया प्रेडिक्शन। मैं कहा तुम मर्द नहीं हो, यू कांट रिजॉइस इन अ जेंडर गोइंग डाउन। अगर तुम मर्द हो तुम्हें उनको ऊपर ही रखना है, पर ये हो रहा है, महिलाओं को भी बताना है। क्योंकि एक तो नॉर्थ इंडिया का अरियंत जो एक जेंडर रेशो बहुत ख़राब था, ये बहुत रिसर्च है मेरी, 1990s में भ्रूण हत्याएं हुई, फीमेल फीटिसाइड, उससे गवर्नमेंट ने भी कभी डेटा ढंग से निकाला नहीं, स्पेशली नॉर्थ इंडियन बेल्ट का तो बिल्कुल भी। तो मिसिंग गर्ल्स हैं, वो मिसिंग गर्ल्स में अब फाउंड द गर्ल्स आ जाएंगी, क्योंकि अब वो 2005 वाला जो लोग पैदा हुए हैं, 2002 2005 वाले, वो मार्केट में आएंगे, उनमें उतना ख़राब नहीं है। ख़राब तो हरियाणा में आज भी है, मैं कह रहा हूँ, ठीक है, एंड इट नीड्स लॉट ऑफ इम्प्रूवमेंट, लेकिन वो उतना ख़राब नहीं है। तो यू विल रियलाइज फीमेल्स कमिंग इन द मैरिज मार्केट का नंबर्स इंक्रीज होना। दूसरा, जॉब मार्केट के अंदर पैसा कमाना बिकमिंग वेरी डिफिकल्ट। तो जो महिलाएं बोल रही थी हम इंडिपेंडेंट महिलाएं हैं, पैसा खुद कमा लेंगी, माँ ऐसा, वो वाला एलिमेंट भी कम होना है। लड़कों का तो ख़त्म होना ही है वो भी, क्योंकि नौकरियां जब जाती हैं, नौकरियों में प्रॉब्लम आती है तो जेंडर के हिसाब से नहीं आती हैं, दोनों के लिए आती हैं। पर लड़का अगर पैसे नहीं कमाता, लड़के की अगर नौकरी नहीं है, तो वो तो गेम भी नहीं खेल रहा ना, ये उसको तो कोई पूछ ही नहीं रहा। लड़की का तो गेम यहाँ चलता है ना कि भाई मैं पैसे कमा रही हूँ, अगर वो नहीं कमा रही तो अब वो वाला एटीट्यूड वाला, बहुत कमाने वाली भी दे एंड अप एज हाउस वाइफ ओनली आफ्टर 2-3-4 ईयर्स, पर वो एटीट्यूड कैरी करती है, मैं कमाती थी, मैं कमा सकती हूँ। तो ये चीज़ नीचे जाएगी। और कैन यानी मैं महिलाओं को, बेटियों को, बहनों को, और जो माताएं जिनकी बेटी बहनें हैं, जो पुरुष हैं, उनको बता रहा हूँ कि थोड़ा गाइड करना है कि जो हिस्टोरिक एडवांटेज लड़कियों ने गेन किया था, अगर आप देखें तो ऐसे न्यूज़ आती थी, फर्स्ट गर्ल टू डू दिस,
फर्स्ट फाइटर पायलट एयरफोर्स में आई भी, मेरे ख्याल वो भी शायद स्क्वाड्रन लीडर विंग कमांडर बन चुकी है, मेरे विंग कमांडर ही बन चुके हैं शायद, इतना टाइम हो गया, काफ़ी साल हो गए हैं, ठीक है। तो वो चला गया है, वो कि इनने पहली बार कुछ किया, तो अब सब नॉर्मल लगता है। लड़की फाइटर प्लेन उड़ाती है, गुड। लड़की गाड़ी चला सकती है, तब फाइटर प्लेन चला सकती है तो गाड़ी भी चला लेगी। तो अगर एक महिला आके आज बोलती मैं गाड़ी चला सकती हूँ, तो कहते हैं हाँ आनी चाहिए भैया, मैं चलाऊंगा। लेकिन आज से 20 साल पहले अगर कोई लेडी बोलती थी मैं गाड़ी चला, तो बड़ी अचीवमेंट थी, भाई फलाने की वो गाड़ी चला हुआ है, मोटरसाइकिल चला हुआ है, गाड़ी चला हुआ है। तो वो एडवांटेजेस सब खत्म होते जा रहे हैं। अब उनको एक तरह से एक्चुअली लेवल प्लेइंग फील्ड मिल रही है कि हाँ जेंडर न्यूट्रलिटी, यू आर डूइंग सो व्हाट्स सो ग्रेट। इट्स लाइक ना कि आदमी अगर खाना बना ले आज भी, तो उसको बोला जाएगा मेरे पति ने ना, मैं बीमार थी खाना बनाया। एक्चुअल में तो कोई बड़ी चीज़ नहीं होनी चाहिए, लेकिन बड़ी चीज़ है। तो आदमियों का एडवांटेज अब आएगा, महिलाओं का नहीं आ रहा। तो बस समाज के ऑब्जर्वेशन है ये। तो लड़कियां थोड़ा सावधान, पर लड़के को लिए कि डोंट बी सो दिस थिंग, रिजॉइस मत करो इसको। एक और बात मैं आपसे इससे रिलेटेड पूछना चाह रहा था जो मैं भूल गया, जैसे महिलाओं का है, आपने भी शायद एक वीडियो बनाया था इस पे, कि जैसे उनका ना फ्रीडम का जो एक चक्कर है कि भाई हमको फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए, और एक पता नहीं चुल है कि हमको कुछ काम करना है, बाहर जाके कुछ प्रूव करना है। देयर इज़ ऑलवेज समथिंग इन देयर माइंड कि बच्चा हो गया उसके बाद भी मतलब 30-40 हज़ार की नौकरी के लिए, और यहाँ पे मेड भी लगा रखी, वो 10-15 हज़ार तो वही ले जा रही है, और वो 20-25 हज़ार के लिए बच्चा सारा दिन कुछ माँ का वो प्यार है जो वो है वो सब, आई डोंट नो, मतलब ये किसने भरा ये दिमाग इसमें में? सारी कसूर आदमी जात का है जो पिछली जनरेशन की है, क्योंकि महिलाओं को इतना नीचा दिखाया गया, तू तो पैसे नहीं कमाती। कभी आदमी ने नहीं बोला तू 10 करोड़ नहीं कमाती, आदमी ने हमेशा डायलॉग मारा तू पैसे नहीं कमाती। जो सारी महिलाओं ने सुना तो कहते पैसे नहीं कमाती, कुछ तो कमा लूंगी। अब वो कह रही है कि ये मेरी फ्रीडम है, जिद है उसकी, क्योंकि आदमियों को, ये पॉइंट आपका बिल्कुल वैलिड है एंड ये सही है, लेकिन ये एज ए टीम डिस्कस करना है। व्हाई डू अ मैन कम्स एंड, बिकॉज इससे क्या होता है मैं बताता हूँ आज के दिन क्या होता है। एंड जो लेडीज़ हाउसवाइफ भी हैं वो भी इसमें बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं आदमियों को, और ये आदमियों की ही प्रॉब्लम है। आदमी आके बोलता है मैं पैसे कमाता हूँ, बहुत ग्रेट काम है। क्या पैसे कमाना ग्रेट काम है? हाँ ग्रेट काम है, पर इससे अगर कोई महिला घर चला रही है उसका काम छोटा नहीं हो जाता। तो आपको ये नहीं बोलना है कि तू तो तुच्छ है और मैं ग्रेट हूं, क्योंकि एक आदमी के ग्रेट होने से दूसरा तुच्छ नहीं होता, ये कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है। तो अपने आप को बोलना है कि यार कमाने में बड़ी वाट लगी रहती है और तेरी घर में लगी रहती है, देख लाइफ कैसे हो रखी है, लेट्स एंजॉय, लेट्स स्पेंड माय मनी, चल आज मैं खाना बना लेता हूँ, चल आज हम मजे कर लेते हैं, कुछ इस तरह करके। तो क्योंकि महिला क्या करती है, जो हाउसवाइफ भी है, वो आज के दिन पति को फालतू के 4 काम दे देती है जो वो खुद कर सकती है, लेकिन उसको पता है कि इस काम की वैल्यू नहीं है, मैं चुपचाप कर लूंगी, तो मैं इससे करवाऊंगी तो ये चिढ़ेगा, तो फिर ये मुझे कहेगा, तो वो उसको पेन एंड पनिशमेंट दे रही है। पेन एंड पनिशमेंट इज द वर्ड। हाउसवाइफ्स, महिलाएं, इवन वर्किंग महिलाएं, ये क्या हो रहा है, आदमी को पेन एंड पनिशमेंट मिल रही है कि तूने बोला था ना, नहीं पैसे नहीं कमाती ना, तूने 40,000 तो कमाती हूँ, 40,000 कमाती है जो महिला, वो कहती है कोई भी खर्चा आएगा 10,000 का, बोलिए तो मैं कर सकती हूँ, करेगी नहीं वो, क्योंकि 40 में अगर वो खर्चे करने लगे तो 4 खर्चे में तनख्वाह खत्म है। तो पर जो भी खर्चा 40,000 से कम का, पिक्चर देखने मैं दे दूंगी, देगी नहीं। घूमने जाना है ये तो मैं दे दूंगी, मेड का किसी का ये मैं दे दूंगी, गाड़ी की देगी नहीं वो, लेकिन वो बोलेगी। लेकिन ये महिलाएं को ऐसा करने में सासू माँ और पति का बड़ा रोल है, क्योंकि दैट फीमेल अगर इन अ जॉइंट सेटअप वांट्स टू एस्केप द सास फॉर 8-9 आवर्स ओनली, दैट 40,000 की, जिसे मैं कई बार 2 टकियाँ दी सारी नौकरी 2 टकियाँ दी होती है। जब तक हम लोग कहेंगे ना ऐसा बेइज्जती क्यों कर रहा है, क्यों नौकरी की बेइज्जती कर रहा हूँ, तेरी थोड़ा ना कर रहा हूँ। नहीं मैं वो नौकरी करता हूँ, तू तो इसलिए मेरी बेइज्जती हो रही, नहीं ऐसा नहीं है। बट सर ये जैसे मान लो ये फैक्टर अगर ना भी निकाल भी दें, जो पतियों वाला वो है एक बहुत बड़ा फैक्टर है, बट उसको निकाल भी दें तो भी तो लड़कियों को लगता ही है ना कि भाई हमने इतना पढ़ लिया, हमने मतलब इतनी डिग्रियां ले ली, और अब हम काम नहीं करेंगे, अब इस घर पे कैसे संसार बैठ का जाएं? सबसे बड़ा काम बच्चे पैदा करके उसको पालना है। एलन मस्क जो मार्स में भेज रहा है, स्पेस एक्स कर रहा है, उससे भी बड़ा प्रेसिडेंट ऑफ यूएस 11 बच्चे पैदा कर रहा है। तो उसको अकल है ना। तो प्रेसिडेंट ऑफ यूएस से बड़ा काम है। अब बोल लो, अब अगर हम बोल देंगे महिला को कि मैडम महिला प्रेसिडेंट ऑफ यूएस से बड़ा काम है ये, अब क्या तकलीफ है उसको? नहीं मैंने इतनी पढ़ाई करी, फील तो नहीं होता, तो फील नहीं देती, तो फिर उसकी गलती थोड़ी ना है सारी।
सारी गलती उसकी क्यों बना रखी है? पेट में बच्चा वो रखे, सिजेरियन वो कराए। सिजेरियन में मैं लोगों को बोलता हूँ ये डायलॉग, ठीक है, ताकि लोगों को अंदर तक भस्मासुर की तरह पेट फटता है, इतने टाँके आते हैं। एक ऑपरेशन है पूरी इंडिया में जहाँ इतने टाँके आते हैं और उसका मिठाई बढ़ती है। वही बुजुर्ग अपना 4 टाँके वाला कोई गॉल ब्लैडर निकाल देना तो हाय 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 सारे परिवार, अरे ऑपरेशन हो गया। 4 टाँके नहीं लगते गॉल ब्लैडर के निकालने में, और यहाँ 32 स्टिचेस आते हैं। तो जब मैं आके यहाँ बोलता हूँ विद कन्विक्शन, तो ये सब पता है मुझे कि भाई तुम मिठाई बांटते हो ना, सेलिब्रेशन हो रही है, वो कटी पड़ी है, होनी चाहिए सेलिब्रेशन, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन जब सेलिब्रेशन हो रही है तो बच्चा हो गया, पोता हो गया या पोती है, जो दोनों की जेंडर की होनी चाहिए, तो उसको भी देख लो ना, ग्रेट जॉब। चलो भाई, वो जैसे होता था पुराने टाइम में राजा, जैसे मैं इस केस में बोलता हूँ ससुर या सास, ऐसे ऐसे गोल्ड निकलना चाहिए, चाहे 1.5 तोले की चेन हो, 1.5 तोले की भी आजकल 2.5-3 लाख की होगी है, ऐसे निकलना चाहिए। ले बेटी तूने हमारा खानदान आगे करा, ले और क्या दे हम तुम्हें, ये ले, ऐसे क्या लेके जाएगी ऊपर, ले वहीं पे ले, ऐसे एक्टिंग करके दिखा रहा हूँ मैं, ले। वो ऐसे देख रही है, वाह दूसरा कब करना है, ठीक है। तो व्हाट आई एम सेइंग इज कि भाई उसको, लड़कियों को इजी है ब्लेम करना। देखो ऑन द फेस ऑफ इट ये बकवास सिचुएशन है कि 40,000 कमाने के लिए आप 10-20,000 का खर्चा कर रहे हो, घर भी आपका डावाडोल स्थिति है, क्योंकि मैंने बोला स्ट्रक्चर ब्रेक कर गया मिडिल क्लास का ना, यही बेचैनी का कारण है। एक फीमेल जो बहुत कुछ ऑब्जॉर्व करती थी, लोगों की एनर्जियाँ, विचलित होना, एक बॉस से हार कर एक पति आया है दुखी होके, उसको चाय पानी पकौड़ा देना, ठीक है, सुकून देना, कपड़े वपड़े, वो सब हिला हुआ है। वो हिल के आता है, उसके कोई सेंचुरी नहीं है आज के दिन, क्या सुख शांति है। घर एक वॉर जोन बन गया है। पहले घरों में बहुत काम होते थे, एवरेज घरों में जाओ ना, बचपन याद रखो आप, तो घरों में मसाले कूट ही रहा है कोई, भाई ये आटा बढ़िया वाला है। मेरे को ऐसा लगता था कि भाई मतलब ना, मैं ऐसे दादी दूदी के जाओ ना, उस टाइप के पेरेंट्स तो फिर भी मॉडर्न वगैरह थे, ऐसा लगता था कि भाई कुछ ना ये प्रोग्राम चलता ही रहता है, मतलब यहाँ पे ना कुछ ऐसे वाला। आजकल कुछ नहीं है, नील बटे सन्नाटा, घर के अंदर कोई है ही नहीं, मम्मी बाहर, बच्चे स्कूल में, पापा दफ्तर, और उसके पीछे कोई मेड अपना एसी ऑन करके नेटफ्लिक्स देख रही है। और ये चल रहा है, मिडिल क्लास अपनी इसी तीसी करा रहा है, ठीक है। तो और अब उसके चक्कर में जैसे है, कई लोग क्या करते हैं, सुबह 6 बजे बच्चे को निकालते हैं, फिर 2 बजे वो घर आता है, फिर 1 घंटा एक आराम करके, फिर 6-7 बजे ट्यूशन। ये ट्यूशन का भी अलग चल पड़ा है, गिटार सिखाएंगे, उसको बाहर रखना है ना, उसको एंगेज करके कुछ बनाना है, ताकि हमको तो शांति मिले फिर। तो ये सारी प्रॉब्लम्स है, आई थिंक बहुत डिटेल में हमने डिस्कस किया। मैंने सॉल्यूशंस जो करे हैं, अगर इसमें से अरिहंत 50% भी कर लिए लोगों ने तो बहुत इफेक्ट मिलेगा। 25 के 25 डूएबल हैं। जैसे मैंने कहा कि मेंटरशिप में जाना, तो द कंपनी विच यू कीप उतनी ही अकल होगी। वाई कांट यू मेंटर, कोई भी आदमी आपको क्यों अपना टाइम और समय देगा जिसमें अकल है? तो भाई ट्राई कर लो, अमीर तो दे सकता है, तो भाई हर एक तरह के हैं। जैसे मैं मिडिल क्लास का गुरुजी हूँ भाई, समझ रहे हो, मिडिल क्लास है नहीं, तुम पीछे ले रहे हो थोड़े। नहीं, वैसे मैंने ये सोचा था कि हम प्रॉब्लम सॉल्यूशन की बात करेंगे, बट ये जो 25 पॉइंट आपने लेके आए और खासकर हम जेंजी को भी एड्रेस कर रहे हैं, बट ये तो काफी मोटिवेशनल लेक्चर भी बन गया। नहीं, मोटिवेशन मैं एक्चुअली कभी देना नहीं चाहता, बट देन मैं अगर बोल रहा हूँ कि बी एक्सट्रीमली प्रोटेक्टिव ऑफ योर टाइम, तो इसमें क्या मोटिवेशन है यार? मेरा टाइम, मेरा पैसा ले जा भाई, नहीं क्या मेरे को वहाँ छोड़ के आ जा, बोल तेरे पास पैसे नहीं है ना, तो ये ले उबेर ओला का, मैं कर देता हूँ, मेरे को मत भूल जाने के लिए, प्रोटेक्ट योर टाइम। अब इसमें कौन सी मोटिवेशन है? अपने आप का ब्रांड बनाना कौन सी मोटिवेशन है? अपने आप के लिए काम करना, किसी से ये सवाल नहीं पूछना मैं क्या करूँ। भाई तेरे को कोई क्यों बताएगा तू क्या करे? हु इज इंटरेस्टेड? नहीं मुझे बताओ ना, मुझे गाइड करो। क्यों गाइड करो? एक तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है जो लोगों को देखनी है कि मिडिल क्लास ने डॉक्टरों को पैसा देना सीखा है कि ये तो फीस ले गई, दूसरा लॉयर को देना, या ये तो भाई कुछ करेगा, तीसरा ट्यूशन टीचर को। उसके अलावा तो ऐसे हैं, आपके वीडियो देखते हैं, आप बहुत अच्छे लगते हो, मेरे को ये दो, फिर आप कंसल्टेशन फीस इतनी, बुढ़े पैसा छाती पे लेके जाएगा। तो मैं कहा तू पैसा बचा के तू छाती पे लेके जाएगा, और अगर तू छाती पे लेके जाएगा तो मेरी भी 56 इंच की है, तो मैं ज्यादा लेके चला जाऊंगा। भाई ये क्या लॉजिक है? तूने पहले तो इतना आदर भाव, ये जेंजी से शिकायत है मेरी कई चीज। भाई सुन, तुम एक जोन में हो जाओ ना, एक बार में आदर, फिर तुम्हारा जैसे ही दिल टूटता है तो सीधी गाली पे ही आते हो।
ठीक है, मैं ज़्यादा डिफेंड नहीं कर रहा कि एक तरफ से कि वो वाली कैटेगरी हो रखी ना, गाली क्यों दी, पर ठीक है तुमने दी नहीं दी जो भी है, पर तुम ये ऐसे कैसे हो? तुम गाली अगर दोगे तो तुम एंडियर नहीं कर रहे, तुम्हारे को कोई बचाने नहीं आ रहा। मान लो तुम अपने किसी बुजुर्ग को गाली दोगे, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे वो तुम्हारा कोई रिश्तेदार हो, चाहे कोई और यूट्यूब पे हो, तो तुम उसको गाली देके खुश तो हो जाओगे, पर तुम्हें मिला तो कुछ नहीं ना। नहीं, मज़ा तो आया ना, मज़ा तो आया ना, मज़ा तो कितना मज़ा दोगे, फिर गाली दोगे, फिर मजा आया। इट इज़ लाइक दारू, मजा लेने के लिए पीनी पड़ती है, पर तुमने एंडियर तो नहीं किया, वो तुम्हारे को जेन्युइनली तो कोई हेल्प नहीं करेगा, और तुम्हारी अपनी जो है वो वाली जनरेशन तुम्हें वो तो हेल्प नहीं कर सकती। भाई सारे अगर मान लो, मैं नहीं कह रहा ये गधे हैं, पर गधे घोड़े खच्चर मैंने समझाया था, सारे गधे मीटिंग कर लें तो खच्चर नहीं बन सकते ना। खच्चर विल हैव टू बी देयर टू गाइड गधा, देन घोड़ा, दैट हायरार्की इज देयर। तो इतनी जबरदस्ती गाली दे के खुश मत बनो, तुम सबको अपना दुश्मन बना लोगे तो अगली जनरेशन तो अपना, जैसे कई बार मैं बहुत लोगों को बोलता हूँ यार मोदी जी के जैसे पीछे क्यों पड़ते हो, अब आप बोलोगे ना एंड में रिकवर कर रहा है, कोई बात नहीं, ठीक है कोई, क्योंकि बहुत लोग देखते हैं मुझे पता है, ठीक है तो मैं कह रहा हूँ मोदी जी के पीछे क्यों पड़े हो, काफ़ी उम्र होगी है ना, मतलब उम्र तो काफ़ी होगी है, कोई कितना डिवाइन की तरफ जाए पर होगी। जो इंसान अरिहंत 2002 से 2026 आ गया, 24 तो हो गए, 3 साल और है, हो सकता है अगला 5 साल भी हो सकता है प्रेसिडेंट हो सकता है, जो इंसान 24 साल सीएम पीएम रह गया, उससे कंपटीशन क्यों कर रहे हो यार तुम? वो तो अपनी लाइफ में कर चुका है जो कर चुका है, तुम बाकी ढूंढो ना, उससे क्यों चिढ़ रहे हो? वो तो कर लिया उसने, जैसे भी कर लिया, चिढ़ क्यों रहे हो? जेफ बेजोस से नहीं चिढ़ते, ठीक है, कोर्स की फीस सुन के ऐसे चिढ़ते हैं जैसे अरे भाई मत लेना, कोई बात नहीं, तो इससे क्या फ़ायदा होगा मुझे नहीं पता पर फिर ऐसे, मैं कोई कसमें वादे नहीं करता, मुझे नहीं पता भाई। आईआईटी में बहुत बड़ा ज्ञान है तो वो एंट्रेंस लेके ज्ञान देता है ना, अब मैं एंट्रेंस नहीं ले सकता, अगर मैं एंट्रेंस ले लूँ तो मैं गारंटी दे सकता हूँ। अब मुझे नहीं पता ना कि तुम कितने शिद्दत से फॉलो करोगे जो बताया जा रहा है, और वो सब तुमने आके अपने आप को पहचान लिया ना, सिर्फ मैं बोल रहा हूँ जेनजी को या हर इंसान को, अपने आप को पहचान लो कि मैं गधा हूँ, खच्चर हूँ या घोड़ा हूँ, मैं अपनी पेडिग्री पहचान लो। या और भी जानवर हम डिस्कस कर सकते हैं कि मैं हाथी हूँ, हाथी मस्त होता है क्या? हाथी शेर से ज़्यादा पावरफुल नहीं होता क्या? लेकिन उसको नहीं बनना जंगल का राजा। मैं तो ऐसी हूँ, मैं तो घास ही खाऊंगा, मैं ऐसे रहूँगा, और तुमने तो हाथी बैठ जाए मतलब कोई बचेगा? तो सब अपना आपको आइडेंटिफाई करो कि क्या हो सबकी ना। कई बार फिर वो बोलेगा तू अनसाइंटिफिक चीज़ें, ज्योतिष हेल्प कर देता है कि जैसे कोई बताए ना ये कुंडली किसकी है, ये कुंडली है जो रात को गज़ल सुन के सो जाता है। अब वो रात को गज़ल सुन के सो जाता है वाली कुंडली है, तो ये वाले काम कर लो ना, मुशायरा कर लो, वेबिनार कर लो, बातचीत कर लो। भाई आपको डिसाइड करना है कि ये जो शरीर है इसके ऊपर से आपको पैसा कमाना है, नीचे से, पहले तो ये डिसाइड कर लो। ऊपर से कमाना है तो यहाँ कि में कुछ होना चाहिए, या तो यहाँ होना चाहिए, यहाँ ये ज़बान है, ज़बान इज़ लाइक ए वेटर, शेफ़ यहाँ पे है। अगर खाना अच्छा नहीं है तो कोई मज़ा नहीं आएगा। अब ये पॉडकास्ट ज़बान ने डिलीवर किया है पर दिमाग से आया है, अगर यहाँ का कंटेंट अच्छा लगा तो लोग लाइक कर लेंगे, व्यूज़ आ जाएंगे, शेयर कर लेंगे, नहीं कुछ लगा तो भैया देख लो, सबका अपना अपना है, ठीक है। तो दिस इज हाउ इट इज। काफ़ी, बट एज ऑलवेज सर बहुत नॉलेजेबल था, और आई थिंक रील कटेंगे इसकी एंड होपफुली जो जिन लोगों ने सुना उनके लिए बहुत नॉलेजेबल है और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। एंड लेट्स होप कि जो ये ट्रेंड हमने बात की, जो प्रॉब्लम्स हमने बात की, वो उनका सोल्यूशन आपने बता ही दिया है, तो उस तरफ चीज़ें बढ़ें और नेक्स्ट जनरेशन जो है जेनजी है वो ये जो ट्रेंड चल रहा है उसको रिवर्स करे और सुकून वाली ज़िंदगी जीने उसकी तरफ वो बढ़े। और थैंक यू सो मच सर, आपने इतना टाइम दिया। आप आते हो, बहुत कम बार आते हो, मतलब साल में एक बार मुश्किल से, बट धमाकेदार नॉलेज दे के जाते हो। सो थैंक यू सो मच। थैंक यू लोग देखें। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर।